जी, मेरा सवाल ये है कि इस्लाम धर्म की परिभाषा क्या है और क़यामत का मतलब क्या है? आसान तरीके से समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम धर्म की सही परिभाषा क्या है। तो परिभाषा का ये मतलब भी बनता है कि जिसे सब समझ सकें। तो बेशक हम यही मेहनत कर रहे हैं कि इस्लाम धर्म को आसान ज़बान में पेश कर रहे हैं जिसे सब समझ सकें। अब चूँकि इस दुनिया में अलग अलग ज़बान के इंसान हैं, सबका मालिक एक है, सब एक माँ बाप की संतान हैं और ज़बान सबकी बोली अलग अलग है। हम देख लें तो किसी बात को अपनी ज़बान से बोलकर या लिखकर समझाना, ये परिभाषा है। इस तरह से समझाना कि सब समझ सकें। तो आइए आसान तरीके से मैं आपको इस्लाम धर्म की परिभाषा समझाता हूँ। जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा सुनें, अधूरा ना सुनें, सच को जानें और हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके लगातार सभी वीडियो देखें और सुनें ताकि आप जल्दी से जल्दी सच को समझ पाएँ। क्योंकि ज़िंदगी मौत की तरफ जा रही है। इस दुनिया में हमेशा रहने को नहीं आए, हम एक समय के लिए आए हैं और हमारा इम्तिहान चल रहा है। भाई जब हम कहते हैं इस्लाम धर्म तो इसमें दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ। पहला इस्लाम है, दूसरा धर्म है। इसमें मैं आपको इस्लाम का मतलब भी बताऊंगा और धर्म का जो अर्थ है वो भी बताऊंगा आपको। और अरबी भाषा में दीन इस्लाम कहा गया है, दीन कहा गया है, ये भी थोड़ा समझाऊंगा आपको मैं। आपसे उम्मीद है कि आप ध्यान लगाकर सुनेंगे, ध्यान को ना भटकाएं, सही से सुनें भाई, बात को समझें। आइए अब हम सबसे पहले यहाँ से अपनी शुरुआत करते हैं कि इस्लाम जो ये शब्द है ये एक अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है अमन, शांति। अब देखो परिभाषा का मतलब क्या है कि जो इंसान जानता है अपनी बात को बोलकर या लिखकर लोगों को समझाए। तो मैंने भी ईश्वर की खोज करी है, कायनात के सच्चे मालिक की जीवन क्यों मिला है इसमें मैंने खोज की है। तो मैं जो समझा हूँ वो मैं आपको समझा रहा हूँ बोल करके। तो आपसे उम्मीद है कि आप समझेंगे ध्यान लगा करके। अभी जो इस्लाम जो शब्द है इसका मतलब है अमन, शांति। अमन यानी शांति। तो आप देखें, गौर करें कि सारी दुनिया में जो हम इंसान हैं हमारे पास दो ही ऑप्शन हैं, एक शांति और एक अशांति। शांति और एक अशांति। अब ईश्वर ने जिसने हमें बनाया है, देखो इस कायनात का मालिक एक है, ये तो मैंने पिछली वीडियो में साबित कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक ही बार में हम सारी बात नहीं कर सकते। ज्ञान कोई दवा की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। ज्ञान तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके लगातार सभी वीडियो देखें और सुनें ताकि आप सच्चाई को समझ पाएँ। तो भाई इस कायनात का एक मालिक है जो इसको चला रहा है। ये चलना, कायनात का चलना, ये उसके होने की दलील है कि वो है, जभी तो इस कायनात को चला रहा है। रोज़ हमारे कर्म करने के लिए दिन निकाल देता है, रात कर देता है, हवाओं को चलाता है ना। ये तमाम कायनात चल रही है। आप खुद भी गौर करें, इतना समय नहीं है मेरे पास। थोड़ा कहना ज़्यादा समझना, थोड़ा कहना ज़्यादा समझना। मैं एक इशारे कर रहा हूँ आपको कि मेरा टॉपिक दूसरा है जवाब देने का। अब उसी ने हमें बनाया है तो लिहाजा उसने हमारे अंदर जो उसने बनाया है, हमें बनावट में उसने हमारे अंदर क्या चीज़ रखी है जिसको हम ईश्वरीय रचना भी कहते हैं। ईश्वरीय रचना यानी ईश्वर ने हमें बनाया। इस कायनात का मालिक एक है, उस अच्छे नाम उसके अनेक हैं, मगर वो है एक। तो उसे अल्लाह कह के भी पुकारें, ईश्वर कह के भी पुकारें, लेकिन सबसे अच्छा नाम अल्लाह है ना। तो अब हम समझें कि उसने हमें बनाया है, उसने रचना को रचा है और दो चीज़ें रखी हैं हमारे अंदर, शांति और अशांति। और हमें जो उसने बनाया है, किस रचना पे बनाया है? उसने हमें बनाया है कि हम शांति पसंद हैं। उसकी बनावट में उसने ये बात रखी है हमारे अंदर कि हम शांति पसंद हैं। इंसान जो है शांति को, अमन को, शांति को पसंद करता है। अब थोड़ा सा मैं शांति का भी खुलासा कर दूं थोड़ा सा, कि जब झगड़ा होता है तो उसमें अशांति फैल जाती है।
है ना, उससे इंसान घबराता है। वो एकांत में जाना, उन्हें एकांत में जाऊं, है ना, वहाँ शांति को पसंद करता है। तो इसी प्रकार से आप हर मामले में देखें कि इंसान शांति चाहता है, सुकून चाहता है, अमन चाहता है, चैन चाहता है। ये अल्लाह ने हमारी बनावट में रखा है। हमें ईश्वर ने अशांति पसंद नहीं बनाया, शांति पसंद बनाया है। अब हम समझे बात को कि ये दुनिया ईश्वर ने एक पेपर लेने का, इम्तिहान लेने का, परीक्षा लेने का, टेस्ट लेने का एक हॉल बनाई है और इस पे नीचे धरती का बिछौना बिछा दिया है और ऊपर आसमान को छत बना दिया है और पैक कर दिया हम लोगों को ज़मीन और आसमान के बीच में। आसमान को पैदा करने के बाद आसमान को यह हुक्म दे दिया कि तुझे यहीं पर रुके रहना है। आप देखें इसके नीचे ना कोई दीवार है, ना कोई कॉलम है, ना कोई सपोर्ट है और ये ईश्वर के आदेश पर चल रहा है। ये ईश्वर के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये ईश्वर के का आज्ञाकारी है। जो ईश्वर के का आज्ञाकारी होता है उसे अरबी में मुस्लिम कहते हैं भाई। जो संसार के सच्चे मालिक, देखो झूठों की बात नहीं कर रहा मैं, जो संसार का सच्चा मालिक है, जो उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसे कहते हैं मुस्लिम अरबी भाषा में। अब ज़मीन और आसमान के बीच में ये जो कमरा मान लें इसको हम दुनिया को, अब इसमें रोशनी की ज़रूरत भी थी क्योंकि इम्तिहान लेना था। तो इसमें अल्लाह ने, ईश्वर ने सूरज को पैदा कर दिया, इसको रोशनी से भर दिया और इसको आदेश दे दिया कि तुझे रोशनी करनी है, रोशनी करनी है, एक वक्त पर रोशनी करनी है। जो दिन का हमारा वक्त है, समय है, उस वक्त में रोशनी करनी है। अब ये उल्लंघन नहीं कर सकता, उसी वक्त में रोशनी करता है कि दिन का एक समय बना दिया अल्लाह ने, एक पीरियड, और ज़मीन और आसमान के बीच में एक समय का सिस्टम बना दिया है भाई। दिन का एक समय बना दिया कि इतने समय तक तुझे रोशनी करनी है, मुझे अपने बंदों से कर्म कराने हैं अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। ईमानदार बन या बेईमान बन, क्योंकि दुनिया मैंने टेस्ट लेने का हॉल बनाई है और मौत के बाद की दुनिया जो है वो बदले की दुनिया है, वहाँ बदला दूंगा फिर मैं कर्मों का। यहाँ मुझे अपनी रचना के आधार पर इन लोगों से कर्म कराने हैं और फिर मौत के बाद दुनिया रखी है मैंने जहाँ इन कर्मों का बदला देना है। तो आप देखें, सूरज है, चांद है, आसमान है, ज़मीन है, ये कोई भी चीज़ ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकती। इनकी रचना ही ईश्वर ने ऐसी बनाई है। अब सवाल ये है कि इंसान की रचना बनाई है कि ये शांति पसंद की रचना बनाई है कि ये शांति को पसंद करे, तो फिर ये इंसान अशांति को पसंद क्यों करता है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इस इंसान का इम्तिहान लिया है उस ईश्वर ने, जीवन का समय दे दिया है, इसकी एक एक सांस गिनती जो है, सांस, हाँ, इसकी उम्र लिख दी गई है और इसको रोजी कितनी खिलानी है वो भी लिख दी गई है और रचना इसके अंदर रच दी गई है। बनाया है इसको शांति पसंद। अब इसके सामने दोनों रास्ते खोले हैं, चाहे तो अशांति को पसंद कर ले या शांति को पसंद कर ले। तो अब हम समझें बात को कि सच का जो रास्ता है वो ईश्वर का है, शांति का जो रास्ता है वो ईश्वर का है, जो संसार का सच्चा मालिक है, जिसकी इस कायनात में हर चीज़ है। कुरान मजीद में कहा गया है कि ज़मीन और आसमान में जो भी कुछ चीज़ें हैं सब अल्लाह की हैं। अब ये मैं हवाई फायर नहीं मार रहा हूँ, मैं दलील दूंगा आपको कि सच्चाई का रास्ता ईश्वर का कैसे है, शांति का रास्ता ईश्वर का कैसे है। आप ईश्वरी रचना में अपने अंदर गौर करें। जब आप अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे अंदर से ईश्वर तुम्हारे अंदर क्या सुकून पैदा नहीं करता? बस ये दलील है कि सच्चाई का रास्ता ईश्वर का है, शांति का रास्ता ईश्वर का है। झगड़ा ना करो, फसाद ना फैलाओ, गलत काम ना करो, है ना, अच्छे काम करो, उसमें शांति है। तो ये जो शांति का पैदा करना है, आप देखें खामोशी के साथ उसकी कुदरत चल रही है। वो छांट रहा है ईमानदार को अलग, बेईमान को अलग। कायनात दुनिया बनी हुई दिखाई दे रही है, बनाने वाला दिखता नहीं। दुनिया चलती हुई दिखाई दे रही है, चलाने वाला दिखता नहीं है। तो क्या मतलब है इसका? कि वो इम्तिहान ले रहा है, सब कुछ देख रहा है और कायनात को चला रहा है। तो सच्चाई के रास्ते पर चलकर आप जीवन का लक्ष्य, जीवन का मकसद हासिल कर सकते हैं। याद रखें, सच्चाई का रास्ता कोई टेक्निकल या मैकेनिक
मैकेनिकल की खोज का रास्ता नहीं है, ये एक ईश्वर की खोज का रास्ता है, याद रखें। इसलिए कुरान मजीद में सबसे पहले जो आसमान पे संदेश आया था वो क्या आया था? इकरा। क्या मतलब है इसका? कि पढ़ो इस कुरान में मेरी मर्जी, मैंने तुम्हें जीवन क्यों दिया है, मैं तुमसे चाहता क्या हूँ। अगर तूने मेरी मर्जी पढ़ ली तो तेरा जीवन कामयाब है, वरना तेरा जीवन नाकाम है। तो मेरे भाइयों, इसका मतलब ये हुआ कि कुरान जो है, ये जो रचना रच के माँ के पेट से बच्चे की ईश्वर भेजता है, वो रचना ही तो है ये कुरान। उस रचना की याद दहानी है कुरान। जो इंसान दुनिया में आकर शैतानी माहौल में भटक जाता है तो ये कुरान उसको याद दिलाता है कि सच्चा रास्ता तेरे जीवन का ये है। दुनिया में भूल जाता है इंसान। देखो ना, आप अपनी पैदाइश को इंसान भूल जाता है कि मैं गंदे पानी कतरे से पैदा हूँ, है कि नहीं, मैं पेशाब से पैदा हूँ, जबकि इसके सामने रोज़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको देख रहा है पैदा होते हुए, इसकी अपनी औलाद पैदा होती है, फिर भी अपनी पैदाइश को भूले हुए होता है कि मेरी औकात क्या है, कि मैं पेशाब से पैदा हूँ, है कि नहीं। फिर दूसरों की मौत को देख करके अपनी मौत को भुलाए फिरता रहता है। तो ये दुनिया भूलने भटकने की जगह है। इंसान हकीकत को भूल जाता है, भटक जाता है। शैतानी माहौल है दुनिया के अंदर, और जन्नत की हमेशा जीने की इच्छा है इसके अंदर। जिस इच्छा के को पूरी करने के चक्कर में दुनिया बटोरने में इंसान लगा रहता है, यहाँ तक कि ये भी भूल जाता है कि मेरा शरीर जा रहा है मौत की तरफ और मेरा ध्यान लगा है दुनिया में हमेशा जीने की तरफ। बेहोशी में हर इंसान जानता है रचना के आधार पर, लेकिन होश में इंसान नहीं समझ पाता, दुनिया बटोरने में लगा रहता है, यहाँ तक कि जीवन का समय उसका पूरा हो जाता है और दुनिया छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता है। मेरी बात को ध्यान लगा के सुनोगे तो समझ पाओगे, समझ जाओगे तो ज़िंदगी बदलेगी, जीवन का मकसद समझ जाओगे, हाँ, और शांति पे आ जाओगे, अशांति छोड़ दोगे। तो भाई ये बहुत बड़ी दलील है कि अच्छाई सच्चाई में सुकून पैदा कर देता है वो, है ना। इसलिए सच्चाई अच्छाई ईश्वर की है, अल्लाह की है। अब आप देखें कि झूठ और बुराई का जो रास्ता है ये अशांति का रास्ता है। इस क्या दलील है इस बात की कि जब हम झूठ और बुराई और पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, तो फिर वो ईश्वर अंदर से हमें बेचैन करता है, अशांति पैदा कर देता है हमारे अंदर। जिसको इंसान नापसंद करता है, उससे घबराता है, उससे बेचैन होता है कि नहीं। तो अशांति से घबराना, बेचैन होना और शांति से सुकून हासिल करना, ये इस बात की दलील है कि ईश्वर ने हमारी बनावट में, रचना में हमें शांति पसंद बनाया है। तो फिर सवाल ये है कि इंसान अशांति को पसंद क्यों कर रहा है, फिर गुनाह क्यों कर रहा है, पाप क्यों कर रहा है, हैं? फिर भाई जब इंसान गुनाह करता है तो अशांति नहीं मिलती उसे, जुल्म करता है, जास्ती करता है तो अंदर से उसे ईश्वर बेचैन करता है नहीं? क्यों करता है? इस दुनिया के लालच में। ये स्वर्ग की इच्छाएं, जन्नत की इच्छाएं इस दुनिया में पूरी करने के चक्कर में अपनी मौत को भूल जाता है। क्या मतलब? कि हर इंसान को पता है मुझे एक दिन जरूर मरना है, मानोगे नहीं इस बात को, और मौत कभी भी आ सकती है। लेकिन फिर ये सच है, इस पे तो इंसान जमता नहीं कि हर इंसान को पता है मुझे एक दिन जरूर मरना है, इस पे तो इंसान जमता नहीं, है ना, और मौत कभी भी आ सकती है। इस पे जम जाए और गौर करे कि नहीं भाई, जो जिंदगी इतनी नापेदार हो, जिसका अगले पल का भरोसा ना हो, अब का सांस लिया अगले की खबर ना हो, तो फिर मैं ऐसी ज़िंदगी में और ऐसी दुनिया में दिल क्यों लगाऊं? ज़िंदगी ख़त्म, दुनिया भी ख़त्म। तो फिर इंसान गौर करे कि मुझे किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, हकीकत में अल्लाह की खोज करे, अपने बनाने वाले मालिक की, तो उसे कुछ रोशनी दिखाई दे। मगर इसके उल्टा करता है इंसान, इस सच पे नहीं जमता। हर इंसान को पता है मुझे एक दिन ज़रूर मरना है और मौत कभी भी आ सकती है। अब झूठ क्या है? झूठ ये है फिर भी दुनिया में ऐसे जी रहा है जैसे उसे कभी मौत ना आएगी। तो क्या मतलब है? दूसरों की मौत को देखकर अपनी मौत से निगाह चुराना, अपनी मौत को भुलाए फिरना, सच से निगाह चुराना, सच से घबराना, सच का इनकार करना, है सच से घबराना। तो इसी बात को कुरान मजीद में कहा गया है कि हमने सच्चाई का इनकार करने वालों के लिए नरक की आग, जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है। तो अल्लाह ताला ने इंसान की रचना में, जो बनावट में जो रखी है बात, वो क्या है? शांति पसंदी। लेकिन इसको दोनों रास्तों की छूट दी है, फ्री विल दिया है, ढील दी है कि चाहे तू शांति पसंद बन जा या अशांति पसंद बन जा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईश्वरी रचना के आधार पर सच पे चल या झूठ पे चल, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल, ईमानदार बन जा या बेईमान बन जा, यही जीवन जीने के दो रास्ते दिए हैं उस ईश्वर ने रचना में। ये जीव, इंसान जो जीव है, तुम्हें धरती पे कहीं भी मिले, काला हो या गोरा हो या कहीं कैसे भी हो, आप देखें उसके अंदर भी आपको यही रचना मिलेगी।
दो ही रास्ते हैं उसके पास ज़िंदगी जीने के, ईमानदार बन जा या बेईमान बन जा। ईमानदारी में शांति है और बेईमानी में अशांति है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब इसमें जो है एक चीज़ और है अशांति के रास्ते में, कि शैतान को ये इख्तियार दे दिया है कि ये इसके मन में गलत ख्याल डाले। शैतान हमें दिखाई नहीं देता, याद रखें, उसे हम मन के ख्यालों से पहचान सकते हैं कि जो बुरा ख्याल डालता है वो शैतान है और जो अच्छा ख्याल आता है वो अल्लाह की तरफ से आता है हमारे मन में। अब शैतान का काम क्या है कि ईश्वरीय रचना के खिलाफ चलाना, जैसे कि मिसाल के तौर पे सच से झूठ पे चलाना। जैसे मैंने बताया आपको अभी कि ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, ये तो सच है, इस पे से ध्यान हटा देना और फिर झूठ पे लगा देना, फिर भी दुनिया में ऐसे जीना जैसे कभी मौत ना आएगी, कभी यहाँ से जाना ही नहीं है। जबकि इंसान आँखों से संसार में सब कुछ देख रहा है, सच और झूठ खुला हुआ है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, अल्लाह ने सबको दिखा रखा है खोल के। कितने लोग मर रहे हैं, ये दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, खतरों का घर है, मुसीबतों का घर है। यहाँ पर अल्लाह की डर और गम की बादशाहत है, हैं? डर और गम में हमारी सारी मुसीबत छुपी है। तो शैतान जो है ईश्वरी रचना के खिलाफ मन में ख्याल डालता है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को ये समझ भी दी है कि ये शैतान का रास्ता है। झूठ बोलना बुरा काम है, बुराई पर चलना बुरा काम है, समझ भी दी है और फिर इसे अंदर से बुराई से बेचैन भी करता है। और सच बोलना अच्छा काम है, हैं? सच्चाई में अच्छाई में सुकून पैदा कर देता, ये भी समझ दी है सच बोलना अच्छा काम है। अब दोनों रास्तों का इसे फ्री विल दे दिया है, चाहे तू शांति को पसंद कर ले या अशांति को पसंद कर ले। बुराई में अशांति है, अच्छाई में जो है शांति है। तो चाहे तू ईमानदार बन जा, जीवन का समय दिया है तुझे, और चाहे बेईमान बन जा। हैं? ईमानदार बनेगा कब? जब सच्चाई के रास्ते पे आएगा, ईश्वर की मर्जी पे आएगा, है ना। देखो ज़मीन और आसमान के बीच में जो भी कुछ है सब अल्लाह का है, कि मैंने ही सबको जीवन दिया है, सब कुछ मेरा है। हाँ, अब मैं तुम्हारा पैदा करने वाला हूँ, तुमसे ज़्यादा मुझे पता है तुम्हारे बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है, लिहाजा सब कुछ मेरा है, मैं किसी के आगे बेबस नहीं, मोहताज नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ। हाँ, ये अल्लाह का ऐलान है कुरान में, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मेरे मुकाबले का कोई नहीं, मुझ जैसा कोई नहीं, मुझसे ऊपर कोई नहीं, मुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं। लिहाजा ये दुनिया इम्तिहान लेने का हॉल मैंने बनाई है, तुम्हें भी मैंने पैदा किया है, सब कुछ मेरा है। अब मैंने इम्तिहान क्या लिया है? मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, हैं? कि इस कायनात में बिन देखे, यानी अल्लाह को ये पसंद है कि बिन देखे वो पहचाना जाए, तो उसने कायनात बनाई। इसलिए हम संसार के सच्चे मालिक को देख नहीं सकते इन सर की आँखों से, महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा को देख नहीं सकते आँखों से, लेकिन शरीर पर लगती है तो महसूस करते हैं हम। इसी प्रकार से हम महसूस कर सकते हैं अल्लाह को कि हमें किसी ने पैदा किया है, कोई हमारे ऊपर दुख भेज रहा है, कोई तकलीफ भेज रहा है, कोई मौत दे रहा है, कोई है हमारा मालिक, उसको महसूस कर सकते हैं मगर आँख से देख नहीं सकते। तो जो कुछ हमारे पास है सब कुछ उसी का दिया हुआ है भाई। जब माँ के पेट से भेजता है अकेले भेजता है, जब मौत दे के उठाता है तो दुनिया की हर चीज़ छुड़वा कर उठाता है ना। तो माँ के पेट से लेके मौत तक जितने भी हमारे रिश्ते नाते जो कुछ हमें मिला, ये सब इम्तिहान का जरिया था, ये सब टेस्ट लेने का जरिया था। तो सब कुछ खुदा का है ना। हमें भी उसने पैदा किया है, सब कुछ उसी का है। ये नहीं कि कोई साहब एक कंपनी कुछ और है, दूसरी कंपनी कुछ और है, दूसरी कंपनी का मालिक कुछ और है, नहीं, एक ही मालिक है इस पूरी कायनात का और हमारा भी, सबका। और वो मालिक भी ऐसा है कि उससे बड़ा कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं, उसकी ताकत के मुकाबले में कोई ताकत नहीं टिकती, है ना, उसके सिवा है ही कुछ नहीं। हाँ, अब उसने फ्री विल दे दिया है भाई, याद रखें कि तू अच्छाई पर चल या बुराई पर चल। तो लिहाजा अब हम सोचें कि वो दिलों का हाल जानता है। देखो ना, अब हम किसी के दिल का हाल नहीं जान सकते, किसके मन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अल्लाह ताला ने ये कुदरत अपने हाथ में रखी है, वो दिलों का हाल सबका जानता है। जो दिल से शांति को पसंद करेगा, जो जीवन के मकसद पे गौर करेगा, अल्लाह की तरफ को फेस करेगा, जानना चाहेगा मुझे किसने पैदा किया, कौन मेरे ऊपर एहसान कर रहा है, मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, उसको वो रोशनी दिखाएगा, उसको अंधकार से निकाल कर रोशनी में लाएगा, है ना। हमें नहीं पता दुनिया में कौन क्या कर रहा है, अल्लाह को सबके दिल का हाल पता है। तो जो लोग लिहाजा ईमान वाले हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि वो परेशान ना हो कि हमारे बीवी हमारे बच्चे हमारी सुन नहीं रहे, वो ईमान नहीं ला रहे, वो मेहनत। मेरे भाई याद रखें, अल्लाह की बगैर मर्जी के कोई ईमान नहीं ला सकता। अल्लाह को सबके दिल का हाल पता है। जब क़यामत के दिन फैसला होगा ना, तो जो बेईमान होके मरा वो अपनी मर्जी से मरा,
अल्लाह की छूट का मतलब क्या है फिर? आप मुझे बताओ। अल्लाह ने जो फ्री विल दिया है, छूट दी है, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह अल्लाह ताला ने बिल्कुल छूट दे दी। तू अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से, अपने इरादे से, अपने फैसले से, तू चाहे ईमानदार बन के मर या बेईमान बन के मर। तो वो सब जानता है, वो सब देख रहा है, दिलों का हाल जानता है। जो जिसने बेईमानी की नीति अपना ली है वो मेरे भाई सच्चाई पे नहीं आ सकता किसी कीमत पे भी। जिसने अल्लाह के दिए हुए फ्री विल से बेईमानी की नीति अपना ली, अगर अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह न चाहे तो कोई भी इंसान एक कण के बराबर अल्लाह की रचना के खिलाफ नहीं चल सकता, जुल्म नहीं कर सकता, बेईमानी पर नहीं चल सकता। लेकिन अल्लाह ने चूंकि इंसान को छूट दी है, फ्री विल दिया है, इसका इम्तिहान लिया है, मौत के बाद इसको बदला देगा। तो अल्लाह की दी हुई फ्री विल से जिसने टेढ़ी नीति अपना ली हो, शैतान का रास्ता अपना लिया हो, अशांति का रास्ता अपना लिया हो, आप चाहे उसे कितने ही समझा लें, चाहे वो आपके बीवी हो, बच्चे हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, वो नहीं मानेगा। वो आपकी सारी बात सुन लेगा सच्चाई की, मगर वो नहीं मानेगा। तो भाई आप घबराएं ना। बीवी बच्चों की मोहब्बत भी आपके दिल में अल्लाह ही ने डाली है। जो मोहब्बत आपको परेशान करती है कि मेरे बीवी बच्चे जहन्नुम में न जाएं, अल्लाह ने फरमाया है कि बचाओ अपने आप को और अपने अहलो याल को जहन्नुम की आग से। लेकिन आप कोशिश करें दिल से, उन तक दीन को समझाएं, उनको मेहनत करें, पूरी ताकत लगा दें। अब भाई हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है ना, सच्चा रास्ता दिखाना तो अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह सच्चा रास्ता दिखाएगा उसको जो देखना चाहेगा, जो अल्लाह की तरफ बढ़ेगा, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहेगा, अल्लाह की प्यास में आगे बढ़ेगा, खुद अपनी चॉइस से, डंडे से नहीं, अपनी मर्जी से, अपने इरादे से, अपने फैसले से। फ्री विल का मतलब क्या है? यही मतलब है फ्री विल का। और इसी को इस्लाम में मना किया गया कि जबरदस्ती किसी को इस्लाम में दाखिल नहीं करना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना लंबा घुमा दिया, जवाब पे नहीं आया अभी तक। तो मेरे भाइयों, ये बातें समझानी पड़ती हैं ताकि आप सही से समझ सकें। तो मेरे भाइयों, दोनों रास्तों का फ्री विल दिया है। अब हम समझें बात को कि शांति अल्लाह की है, इसलिए वो अच्छाई में सुकून पैदा कर देता है, शांति पैदा कर देता है। तो सच्चाई का रास्ता है उसको पाने का, उसको राजी करने का, सब कुछ उसी का है, हैं? हाँ, और उसकी मर्जी को मानना। वो दिख नहीं रहा है हमें, मगर हमारे अंदर जो उसकी रचना है, इस रचना में उसकी मर्जी है, इसको पहचानना है। क्या मर्जी है? कि अच्छा काम करने पर सुकून पैदा कर देता है और बुरा काम करने पर बेचैन कर देता है। अब इसमें रचना में लक्ष्य क्या है? जीवन का मकसद क्या है? मकसद ये है कि इस शांति हमें जब ही मिल सकती है जब हम पूरी तरह झूठ से बचें और पूरी तरह सच पर चलें। इंसान अपनी भावना को शुद्ध कर ले, अपनी नीयत को सीधी और साफ कर ले कि मुझे पूरी तरह से सच्चाई पर चलना है, पूरी तरह झूठ से बचना है। यही रचना है हमारे अंदर, हमारा यही नेचर है कि जब भी हमें शांति मिलेगी। हमें भाई मुझे झूठ बुरा लगता है, मैं नहीं सुनना झूठी बातें, मैं नहीं करूँगा, हैं? मुझे पूरी तरह सच्चाई पर चलना है। यह है असल में रचना। अब समझें आपके पूरी पृथ्वी पर कुरान ये कहता है कि जो है अल्लाह ने हर धरती के हर टुकड़े पर अपनी रचना के आधार पर जीवन का मकसद समझाने वाला पैगंबर भेजा है। 1,24,000 का जिक्र है, कुछ 2 लाख का भी जिक्र है। अब अल्लाह को पता है, अल्लाह वालम सही कितने पैगंबर भेजे उसने। तो पहले जो पैगंबर आए थे, जो उनको किताबें मिली थी, सहीफे मिले थे, उसमें क्या हुआ कि जब पैगंबर अल्लाह का आदेश सुना के चला गया दुनिया से, किताब रह गई। वो लोगों ने जो डरने वाले थे अल्लाह से, बेस बनाया है अल्लाह ने कि जो मुझसे बिन देखे डरेगा, सच्चाई को पसंद करेगा, शांति को पसंद करेगा और मेरी तरफ को बढ़ेगा, जो मेरे पैगंबर मेरा पैगाम लेके आएंगे उनमें गौर करेगा और मेरी प्यास में मेरी खोज करेगा, उसी को मैं रोशनी दिखाऊंगा। वरना तो इस दुनिया में देख लें आप, अंधेरे में डूबे हुए हैं लोग, अपनी बेड़ा गर्क कर रहे हैं, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत के होश में नहीं आ रहे, अपनी मौत को भुलाए फिर रहे हैं। भाई झूठ पर चलकर अपनी जान पर जुल्म करेगा ना इंसान। 2 रास्ते बनाए, ईमानदार बन या बेईमान बन, 2 रास्तों के 2 अंजाम रखे हैं मौत के बाद। ईमानदारी का अंजाम जन्नत है, शांति। अगर यहाँ शांति पसंद करेगा तो वहाँ भी शांति जन्नत में मिलेगी, और बेईमानी का अंजाम जहन्नुम है। यहाँ अशांति पसंद करेगा तो वहाँ भी अशांति की नरक मिलेगी। दुनिया इम्तिहान का जहान है, यहाँ किसी का पूरे तौर पे हिसाब नहीं हो रहा है भाई। जहन्नुम जो है, जहन्नुम और जन्नत, स्वर्ग और नरक, आप समझ लें ईमानदार के लिए जो अल्लाह की मोहब्बत लेके मरा, जीवन का मकसद पूरा करके मरा, जन्नत उसके अच्छे कर्मों का भरपूर बदला है।
इस दुनिया में क्या बदला दोगे तुम ईमानदार को यार, मुझे बताओ ना, समझने की कोशिश करो ना। अल्लाह का हुक्म है, रास्ते में कोई ईंट पड़ी है, कोई पत्थर पड़ा है, कोई कांटे पड़े हैं, उन अद्धे रोड़े पड़े हैं, उनको एक साइड में गिर दो, रास्ता साफ कर दो, ताकि किसी बड़े बूढ़े को जो है ठोकर ना लग जाए, उसको वो गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए, उसको तकलीफ ना पहुंच जाए, है ना। कांटों से किसी बच्चे के पैर में कांटा ना चुभ जाए, तो तुम दूसरों के लिए सुख का जरिया बनो। ये कितनी अच्छी बात है, आप मानोगे नहीं इस बात को? किसका आदेश है? ईश्वर का। अब मैं इस काम को यहाँ करता हूँ तो मुझे इसका बदला कौन देगा भाई? इस दुनिया में बदला मिलेगा नहीं। मैंने तो अक्सर देखा, मैंने रास्ते साफ करे और मैंने जिन लोगों के लिए रास्ते साफ करे वही लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं। तो मैं तो दुनिया में ये देख रहा हूँ कि मैं तो भलाई कर रहा हूँ, भलाई का जवाब लोग बुराई से दे रहे हैं मुझे यार, हैं। तब ईश्वर कहता है कि ये जिंदगी एक इम्तिहान है, मैं तुम्हारे यहाँ टेस्ट ले रहा हूँ, ईमानदार बेईमान को छांट रहा हूँ, बदला मैं दूंगा, बदला मैं दूंगा भरपूर। कहाँ? मौत के बाद जो दुनिया बनाई है मैंने, जो बदले की दुनिया है। तुम यकीन ना करोगे, मैंने लोगों के साथ एहसान किए, भलाई की, और उन लोगों ने मुझे भलाई का बदला बुराई से और बदतमीजी से और जिल्लत से दिया। आप जरा सोचें, हैं? तो मुझे कहाँ बदला मिला फिर इस दुनिया में? तो अल्लाह ताला सही कह रहा है कि बदला, नेकी का बदला मेरी रचना के आधार पर जो अच्छे कर्म करेगा उसका बदला मैं दूंगा, लेकिन मौत के बाद की ज़िंदगी में, इस दुनिया में नहीं मिलता भाई, है ना। इसी तरह से आप देख लें, बेईमान बेईमानी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, दूसरों का हक मार रहे हैं, जुल्म जास्ती कर रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं, गलत काम कर करके जो है हराम के माल कमा कमा के कोठी बिल्डिंग बना ली, कानून भी उनकी जेब में है, और जुल्म कर करके हराम के माल कमा कमा के मर गए, दुनिया में उन्हें सजा ना मिली, हैं। तो फिर कहाँ है दुनिया में? ये दुनिया में पूरी तरह सजा नहीं मिलती। एक आदमी ने 100 मर्डर किए, अब आपने उसको एक को फांसी लगा दी, एक को फांसी लगाने के बाद भी उसके सर पे 99 मर्डर का जो बोझ है वो कहाँ जाएगा? उसका इंसाफ दुनिया में हो गया? अल्लाह ने फरमाया जितने भी उसने मर्डर किए हैं उतनी बार नई खाल देंगे हम, फिर जलाएंगे, नई खाल देंगे, फिर जलाएंगे, लेकिन मौत के बाद की ज़िंदगी में। तो याद रखें, ईमानदारी पे जो चल के मरेगा, जन्नत उसकी ईमानदारी के कर्मों का भरपूर बदला मिलेगा, वहाँ पर भरपूर बदला है। और जो बेईमानी करके मरा इस दुनिया में, बेईमान बन के मरा, जीवन के मकसद से भटक के मरा, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया है उसको पूरा ना किया, तो बेईमान के लिए बेईमानी का जहन्नुम में, नरक में भरपूर बदला है। लेकिन वो मौत के बाद है, इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में भी अल्लाह ताला दिखाता है ना, हाँ थोड़ा बहुत दिखाता है, लेकिन भरपूर बदला मौत के बाद है। तो जो पहले पैगंबर आए थे, सबसे आखिरी पैगंबर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इन पे उतरी है आखिरी किताब पवित्र कुरान मजीद। इनसे पहले जो पैगंबर आए थे वो, उसमें क्या होता था कि पैगंबर आया, उसने ईश्वरी रचना के आधार पर अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करने का है वो तरीका बता दिया, सच और झूठ साफ साफ दिखा दिया, और वो चला गया अपना। फिर लोगों ने पीछे क्या किया, उन किताबों में मिलावट कर दी। मिलावट क्यों कर दी? क्योंकि अल्लाह ने फ्री विल दे रखा है, छूट दे रखी है, वो सब देख रहा है ना। दिलों का हाल जानता है, कौन बेईमानी का रास्ता अपना रहा है, कौन ईमानदारी का अपना रहा है। मौत के बाद फिर बदला देगा। अल्लाह के नज़दीक दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर होती तो अपने दुश्मनों को, जो रचना के खिलाफ चलते हैं, फसाद फैलाते हैं, एक दाना रोजी का ना देता, एक घूंट पानी का भी ना देता। इसलिए वो इम्तिहान ले रहा है, ईमानदार बेईमान को छांट रहा है। तो जो पहले पैगंबर आए थे उन किताबों में लोगों ने मिलावट कर दी, है ना। जब से दुनिया बनी है, जब से आदम अलैहिस्सलाम धरती पर आए हैं, और अब आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ठीक है। इन पर उतरी है कुरान मजीद। अब जैसे क़यामत तक बच्चे आते रहेंगे पैदा हो होकर, और इसी रचना को लेके आते रहेंगे, यही रचना है कुरान। अब इस कुरान की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है कि इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता क़यामत तक, क्योंकि वो कायनात का मालिक है, उससे कौन टकरा सकता है भाई। ये चैलेंज है कुरान का। आप एक काम करो, चलो, अगर आप नहीं समझते कि ये, बहुत से लोग कहते हैं भाई क्या प्रमाण है कि कुरान ईश्वरीय ग्रंथ है, तो प्रमाण मैं दे रहा हूँ, चैलेंज किया है कुरान ने। आप इस कुरान में मिलावट करा के दिखा दें, इसको मिटा के दिखा दें, चलें, हैं। अरे आपकी तो 50-60 साल की ज़िंदगी है मेरे भाई, बहुत पहले लोग गुजर चुके हैं, वो ना मिटा पाए, और ना क़यामत तक कोई इसे मिटा पाएगा। समझने की कोशिश करें, ये सच्ची ग्रंथ है संसार के सच्चे मालिक की। तो अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ इस बात में
कि जो पिछले जो पैगंबर आए थे, जो पिछली किताबें थी, उनमें अच्छाई बुराई में लोगों ने मिलावट कर दी, और अच्छाई बुराई के द्वारा इंसान पवित्र नहीं हो सकता है मिलावट करके। एक गिलास साफ पानी में गंदे पानी की बूंद डाल दें, लेटरिन के गटर की बूंद डाल दें, तो वो सारा पानी गंदा है। इसी प्रकार से अच्छाई बुराई मिला करके कभी भी इंसान बुराई की गंदगी से पाक नहीं हो सकता। पूरी तरह झूठ से बचेगा, पूरी तरह सच पे चलेगा जब अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करेगा, और जब ही वो ईश्वर की मोहब्बत पाएगा। क्योंकि ईश्वर पवित्र है, तो अपने आप को बुराइयों से पवित्र करोगे अपने दिल को, जब तो वो दिल को पसंद करेगा, जब दिल में मोहब्बत देगा। तो जो पहली किताबें थी पैगंबरों की, जो जितने भी आप देखें दुनिया में कितने धर्म बने हुए हैं, ये इसलिए तो बने हुए हैं, इनमें पैगंबर आए थे। ईसाई धर्म में ईसा अलैहि सलाम आए थे, है ना, मूसा अलैहि सलाम आए थे, इदरीस अलैहि सलाम आए थे, और हिंदू धर्म में भी कोई पैगंबर आए होंगे, है ना। तो अब आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। अब इन पे जो किताब उतरी है, यही किताब पूरी तरह शुद्ध है बुराई से, याद रखें, पूरी तरह शुद्ध है, जो हमें पूरी तरह झूठ से बचाती है और सच पे चलाती है। कुरान का एक नाम है फुरकान, जिसका मतलब है सच और झूठ को नाप तोल कर चेक करके बताने वाली चीज कि ये सच है और ये झूठ है, ईश्वरी रचना के आधार पर। ये पहचान कैसे करेगा इंसान? जब अपनी रचना में गौर करेगा और कुरान के आदेशों पर गौर करेगा, जब समझ पाएगा। लेकिन उसमें ईश्वर को पाने की नीयत हो, उसको राजी करने की नीयत हो, जब समझ पाएगा। याद रखें, क्योंकि वो मन का हाल जानता है ईश्वर, कि ये मुझे पाना चाह रहा है या खेल कर रहा है। बहुत से लोग इस्लाम को बदनाम करने के लिए कुरान पढ़ते हैं, हाँ, वो समझ नहीं पाते। और बहुत से लोग ईश्वर को पाने के लिए समझते हैं, तो वो समझ जाते हैं। इसी कुरान से अल्लाह ताला लोगों को भटका देता है, और इसी कुरान से अपना रास्ता दिखा देता है। इसमें नीयत का फर्क है, जिसकी जैसी नीयत है उसके लिए वैसी रास्ता खोल देता है, क्योंकि वो हमारे मन का हाल जानता है। इस कायनात के दो हिस्से हैं, एक खुला हुआ, एक छुपा हुआ। एक मेरे शरीर का बाहर का हिस्सा है, एक मेरे शरीर का अंदर का हिस्सा है। अल्लाह से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, भाई याद रखें। खुला हुआ भी है और ढका हुआ भी, सबको अल्लाह देख रहा है। तो वो हमारे मन का हाल जानता है। तो इसलिए आप समझें कि इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी इसीलिए ली है अल्लाह ने, ताकि जो है क़यामत तक अब यही किताब रहेगी, और यही किताब बुराई से शुद्ध है। जो ईश्वर को पाना चाहेगा, सिर्फ इसी किताब के जरिए से ईश्वर को पा सकता है। इसी किताब के जरिए से पूरी तरह झूठ से बचकर और पूरी तरह सच पर इंसान चल सकता है। ये किताब चेक करके बताएगी, और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर सकता है, और अल्लाह ईश्वर को की मोहब्बत पा सकता है। ये किताब जो है कोई आम मामूली किताब नहीं है। इस किताब में हर तरह का कानून है इंसानों की ज़िंदगी गुजारने का। माँ के पेट से लेकर मौत तक जो भी इंसान हरकत करता है, इसमें सब तरीके बताए हैं उस ईश्वर ने कि जीवन ऐसे जियो, मेरी मर्जी से जियो, मुझे राजी करो, मैं तुम्हारा रब हूँ, पालनहार। मैंने ही सब कुछ दिया है, सब कुछ मेरा है तुम्हारे पास, लिहाजा मैं सब कुछ देकर फिर लेकर आजमाता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या करते हो। मैंने सब कुछ तुम्हें दिया, मेरी रचना के आधार पर मुझे राजी करते हो अच्छाई पे चलकर, या मेरी रचना के खिलाफ चलकर बुराई पे चल के मुझे नाराज़ करते हो। जब अल्लाह ताला, जब तुम बुराई पे चलते हो तो ये अल्लाह की नाराज़गी की निशानी है कि तुम्हें बेचैन कर देता अंदर से बुराई से। अब ये सारी अल्लाह की मखलूक है धरती पर, सारे इंसान। अब इनमें रिश्ते नाते बनाए हैं अल्लाह ने, माँ का, बाप का, भाई का, बहन का। ये सब इम्तिहान लेने के लिए हैं भाई। सबूत यह है कि इंसान दुनिया में अकेले आता है और अकेले ही मर के चला जाता है, सब कुछ यहीं छोड़ जाता है। इंसान का इम्तिहान ये है कि तेरे पैदा करने वाले से तेरा सबसे पहला रिश्ता है, उसी ने तुझे इस दुनिया में भेजा है, और वो तुझे अकेले बुलाएगा, सब कुछ यहीं छुड़वा देगा। तो लिहाजा ये सारे रिश्ते नाते सब इम्तिहान के लिए हैं। तू अगर इस दुनिया की मोहब्बत में तू लिप्त है कि मेरा माल, मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन, तू इन्हीं में, इसी लगन में लगा हुआ है, तो तू धोखा खा रहा है दुनिया में। हाँ, तू धोखा खा रहा है। तेरी जान अल्लाह के कब्जे में है, जब चाहेगा दुनिया छुड़वा देगा। कितनों की छुड़वाता है रोज, सब कुछ छुड़वा देगा। तो तू झूठ पे चल के धोखा खा रहा है दुनिया में, ये समझ। और तू अपने घमंड में अपने आप को बहुत कुछ समझता है, ये भी तू झूठ पे चल के धोखा खा रहा है। तो अपनी औकात को भूल गया। तू पेशाब से पैदा है, तेरे पेट में लैट्रिन पेशाब भरी हुई है, हैं? तू एक लोथड़ा है, लोथड़ा, मीट की बोटी। आत्मा निकल जाएगी, एक मीट की बोटी रह जाएगी पड़ी हुई, लोथड़ा रह जाएगा पड़ा हुआ, और मरने के बाद तो मिट्टी मिल जाएगा। तो उसने तुझे पैदा किया, तूने उसकी सारी उम्र उसकी धरती पे चला, खाया पिया, सब कुछ किया। तूने उस ईश्वर की शान को ही ना पहचाना कि तुझे उसने पेशाब से पैदा किया था, बनाया था।
हैं? तू अपने घमंड में घूमता रहा, तूने उसको पहचाना नहीं, तेरी जान उसके कब्जे में है, हैं? कभी भी उठा सकता है मौत दे करके। तू जन्नत की इच्छाएं दुनिया में पूरी करने में लगा रहा, दुनिया को हमेशा घर समझकर कि मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरा कारोबार, मेरा मकान, मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद, इसी में मगन रहा। तुझे मरकर लौटने का ख्याल न रहा। तेरे सामने इतने लोग मरते रहे। जिस मालिक ने तुझे सब कुछ दिया, तूने उसको क्या पहचाना, तूने उसकी क्या कदर करी, क्या तूने उसका एहसान माना, क्या तूने इस कायनात में उसकी पहचान करी? उसने तुझे शांति पसंद बनाया था, उसका शांति का आदेश तेरे पास आया था, मगर तूने झूठ के नशे में ठुकरा दिया। तो मेरे भाइयों, घमंड में, तो अब मेरे भाइयों, जब इसने अल्लाह ताला के पैदा करने का मकसद ही बेकार कर दिया और घमंड दिखाया इसने, जबकि घमंड अल्लाह के लिए है। भाई तारीफ, सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है ना, जिसने सारी कायनात बनाई, जो पेशाब से पवित्र है। हम तो पेशाब के बने हुए हैं, उसने बनाया है हमें। तो जब आप ये मानते हैं कि अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान बनाया, ज़मीन बनाई, हवाओं को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया, हर चीज़ को बनाया, जब ये चीज़ देख करके आप ये सोचते हैं कि सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है, तो फिर घमंड भी उसी को अच्छा लगता है। ये घमंड इंसान को अच्छा नहीं लगता। घमंड हाँ रचना में अल्लाह ने रखा है इसकी टेस्ट लेने के लिए कि तू घमंड दिखाता है, झूठ पे चलता है, अकड़ता है, अशांति को पसंद करता है, शैतान के रास्ते पे चलता है, या मेरे शांति वाले रास्ते पे चलता है। इसके अंदर झुकने का मादा भी रखा है और अकड़ने का भी रखा है। झुकने में अल्लाह ने इज्जत रखी है और अकड़ने में, घमंड में जिल्लत रखी है अल्लाह ने। अब शैतान ने उल्टा माहौल कर रखा है दुनिया में कि झुकने में जिल्लत है। अरे तू किसी से अच्छी बात मत करे, हैं? झुकने में जिल्लत है और अकड़ने में इज्जत है। तू जो है सबसे ऊंचा बन कर रहे, सबसे ऊंचा बन कर रहे, तेरी गर्दन ऊपर को उठ जाए, तेरी बात सबसे आगे हो जाए। इंसान जरा भी गौर नहीं करता, हमेशा जीने की चाहत में दुनिया में जो है भटकता रहता है। ये जन्नत की इच्छा है, हैं? ये जन्नत की इच्छा तो यहाँ पूरी कर रहा है इस दुनिया में, हैं? जिस जिंदगी के पीछे मौत लगी हुई हो, हैं? जिस जवानी के पीछे बुढ़ापा लगा हुआ हो, जिस सेहत के पीछे, सेहत को खाने के लिए बीमारी लगी हुई हो, जिन सुखों के पीछे दुख लगे हुए हों, यार क्या वो जिंदगी जीने के लायक है कोई? हर वक्त खतरों से भरी जिंदगी है। इंसान कुछ तो गौर करे कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, मुझे मालिक ने क्यों पैदा किया है, ये इतने मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? दुनिया छोड़ के चले गए, मैं भी चला जाऊंगा छोड़ के। ऐसी मैं सच्चाई पे गौर करूं, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं इस पर ध्यान लगाऊं। ध्यान से इंसान भटका हुआ है। वैसे तो इसके अंदर जो है, जैसे वो कहते हैं ना, खिलौना होता है बच्चे का, उसमें चाबी भरी हुई होती है, कभी चाबी भर दी अब अपना आप चलेगा ये। इसी तरह से अल्लाह ने जीवन का मकसद भी इंसान के अंदर रच के भेजा है, मगर इस रचना से इंसान का ध्यान भटका हुआ है ना, दुनिया पे ध्यान लगा हुआ है इसका। तो मेरे भाइयों, अब आज के ज़माने में और क़यामत तक कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसके द्वारा इंसान अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को पा सकता है, जीवन का सच्चा मकसद पा सकता है। सही इस्लाम पर चलकर इंसान मरने के बाद धोखा नहीं खाता, बल्कि कामयाब हो जाता है और दुनिया में ही मौत के बाद क्या होने वाला है समझ जाता है, दुनिया के अंदर ही। क्योंकि संसार का सच्चा मालिक उसे ईमानदारी, सच्चाई की रोशनी से यही दिखा देता है कि मौत के बाद क्या होने वाला है, जिसको इस्लाम में ईमान का नूर कहा गया है, ईमान की रोशनी, सच्चाई की रोशनी। अब आइए मैं अब जवाब की तरफ चलता हूँ। भाई इतनी बात समझा दी मैंने आपको कि इस्लाम का मतलब है शांति। शांति में ईश्वर ने क्या आदेश दिया है? आप जब पढ़ेंगे कुरान, क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ जो संसार का सच्चा मालिक है, शैतान मरदूद की पनाह से। हैं? हाँ, क्योंकि शैतान इंसान को भटकाता है और भटकाने के लिए दुनिया है, हैं? तो अब इसमें अल्लाह का क्या आदेश है कि मैंने ही सब कुछ दिया है तुम्हें और मैंने तुम्हें बनाया है शांति पसंद। हाँ, तुम्हारी रचना रची है मैंने, सब कुछ मेरा है। अब मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूँ कि सब कुछ देकर फिर लेकर आजमाता हूँ। मतलब मेरा ये आदेश है, तो मेरी धरती पर जी रहा है, मेरा ही खा पी रहा है, तो लिहाजा ये इस्लाम मेरा सिद्धांत है, कानून है, तो इस्लाम कबूल कर। मतलब क्या है कि इस्लाम कबूल करने का मतलब ये है कि मेरा ही सब कुछ है, मेरे ही सब कुछ है और तू मेरे सामने अपने आप को समर्पित कर दे।
अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपने इरादे से, अपने फैसले से, अपनी जिम्मेदारी से, अपनी चॉइस से, हैं? हाँ, मेरे दिए हुए फ्री विल के द्वारा, ये फ्री विल है ईश्वर का दिया हुआ, कि तू अपने आप को समर्पित कर दे, सरेंडर कर दे, हैं? हाँ, अपनी गर्दन को मेरे सामने झुका दे। पुलिस वालों के सामने तो इंसान जब सरेंडर करता है, जब फंस जाता है कि भैया मैं फंस सरेंडर कर रहा हूँ, और पुलिस वाले ले आते हैं पकड़ के उसे। ईश्वर ने फ्री विल दिया है कि अपनी मर्जी से समझ जा के मैं सबसे बड़ा हूँ। अल्लाह अकबर अजान का पहला बोले, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैंने तुम्हें पैदा किया है, अगर तुम मेरे रचना के खिलाफ चलोगे मैं तुम्हें सजा दूंगा, मौत के बाद सजा रखी है मैंने। तो लिहाजा तुम्हारा इम्तिहान लिया है कि तू अपनी मर्जी से, अपने इरादे से, अपनी चॉइस से, अपनी खुशी से, दिल की खुशी से मेरे सामने अपने आप को सरेंडर कर दे, अपना सब कुछ समर्पित कर दे, हैं? अब इसका मतलब क्या है भाई? समर्पित करने का मतलब ये है कि अपनी मनमानी छोड़ दे और मेरी मर्जी से जीवन जी, तब मैं तेरी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करूंगा। अब ईश्वर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लिहाजा उसकी किताब पैगंबर द्वारा मौजूद है धरती पे। अब किताब आसमान पे से कैसे आती है? आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा, भाई किताब, ईश्वर की किताब कैसे ज़मीन पे आ गई? तो एक फरिश्ता है जिसका नाम है जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो रोशनी से पैदा, प्रकाश से। उस फरिश्ते का काम ही ये है कि वो ईश्वर के आदेश आसमान पे से लाता है और धरती पे पैगंबर को सुनाता है, और फिर पैगंबर लोगों को बताता है, और फिर लोग उस आदेश को लिख लेते हैं, जिसे कुरान मजीद में आयत कहा गया है। एक आयत का मतलब है एक आदेश, अल्लाह ईश्वर का एक आदेश। तो कुरान मजीद कोई वैसी किताब नहीं है, हाँ, ये जीवन जीने का ईश्वरीय रचना के आधार पर, ईश्वर के कानून के मुताबिक, माँ के पेट से लेके मौत तक जीवन जीने का एक तरीका है, जो ईश्वर ने खुद बताया है कि अगर सब कुछ मेरा है, मेरी मर्जी पे मान के चलोगे तुम कामयाब रहोगे, मैं तुम्हारा पैदा करने वाला हूँ, हैं? हाँ, तो लिहाजा हम ईश्वर की मर्जी पे चलें और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करें, उससे मोहब्बत करें, वही मोहब्बत करने के लायक है। दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालें, दुनिया झूठ है, इसलिए बताया मैंने आपको। एक मेरे शरीर के बाहर की दुनिया है, एक मेरे शरीर के अंदर की दुनिया है। इन दोनों दुनियाओं को, झूठ को मिटा लो। दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा है सब झूठ है। दलील ये है कि मौत कभी भी आ सकती है, ये झूठ सब खत्म हो जाएगा, चाहे बीवी बच्चे माल दौलत जो भी कुछ हो। एक मेरे अंदर का झूठ है, घमंड अहंकार, मैं पेशाब से पैदा हूँ, मिट्टी मिल जाऊँगा, इस घमंड को मिटा लो। जो झूठ मिटा लो ये, तो तुम ईश्वर को पालोगे। पूरी दुनिया में देखें आप किस कदर जो है इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं लोग, बुराई दुनिया में ज़्यादा आम है, हैं? सच्चाई को लोग कम पसंद करते हैं, दुनिया में हमेशा जीना चाहते हैं, मौत से डरते हैं, जैसे मरना ही ना होवे, दुनिया में हमेशा रहना होवे। तो इस दुनिया में अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की पहचान करके उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दे, उसकी शरण में ही शांति है। हाँ, जिसने तेरी रचना रची है, तुझे शांति पसंद बनाया है, उसी का है इस्लाम धर्म, और वही तुझे आदेश देता है कि मेरे, हाँ, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आजा मेरी शरण में, इस दुनिया और शैतान की शरण से, इस दुनिया और शैतान की पनाह से आजा मेरी पनाह में, और मेरी रचना के आधार पर सच्चाई के रास्ते पर चल, हैं? पूरी तरह झूठ से बच, और मेरे आदेशों के द्वारा अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर, और मेरी मोहब्बत को हासिल कर, जीवन के मकसद को पूरा कर। फिर मैं तुझे मौत के बाद अपनी शांति की जगह जन्नत में दाखिल करूँगा। तो जब इंसान इस्लाम को समझता है कि इस्लाम सच्चा धर्म है, अकल से समझ के ऐसे नहीं, समझ करके, रचना के आधार पर पूरी तरह तहकीक करके इस्लाम को समझता है, अल्लाह को समझता है, और फिर वो कलमे पे पहुंचता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूदे बरहक, हैं? हाँ, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक, यानी नहीं है कोई एक ईश्वर के सिवा सच्चा, हाँ, सच्चा ईश्वर एक ही है, उसके सिवा और कोई नहीं है इबादत के लायक, सर झुकाने के लायक, हाथ फैलाने के लायक। उसी ने मुझे जीवन दिया है, लिहाजा मैं अपने मन को राज़ी ना करूं, उसको राज़ी करूं, अपने रब को राज़ी करूं। तो कैसे राज़ी करूं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला पैगंबर को आदेश देता है, क्योंकि पैगंबर के अंदर भी वही रचना रची हुई होती है जो औरों के अंदर है, हैं? इसलिए इंसानों में से इंसान को ही पैगंबर भेजता है बनाकर, इंसानों को समझाने के लिए, हैं? क्योंकि रचना एक ही है, इंसानों के अंदर, सबके अंदर एक रचना है।
तो उस रचना के आधार पर आसानी से पैगंबर समझा सके लोगों को। भाई किसी गांव में या किसी शहर में आपको कोई बात, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई खबर पहुंचानी है, तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि भाई इंसान को रहने दो, इंसानों में फला खबर पहुंचानी है, इंसान को रहने दो, किसी जानवर को पहुंचा दो। क्या ये ठीक रहेगा? जानवर ठीक से समझा ही नहीं पाएगा। हाँ, जानवर अपने जानवरों को समझा देगा, है ना। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इंसानों को जानवर ठीक से समझा दे, जो इंसान समझा सकता है। तो इंसानों को समझाने के लिए इंसान भेजेंगे आप, कोई खबर आपको पहुंचानी है तो। इसी प्रकार से अल्लाह ताला भी इंसानों को समझाने के लिए इंसानों में से चुनकर छांटकर पैगंबर भेजता है, ताकि वो मेरी रचना के आधार पर, वो भी इंसान है और ये भी इंसान है। लेकिन पैगंबर चुना हुआ होता है और इंसानों से अच्छा होता है सबसे, याद रखें। और सबसे बढ़िया आखिरी पैगंबर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे इंसानों में सबसे बढ़िया इंसान। तो अल्लाह ताला पैगंबर को आदेश देता है अपनी रचना के आधार पर कि इन लोगों को बताओ, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूँ, असल ज़िंदगी मौत के बाद रखी है मैंने, और पूरी तरह झूठ से बचो और पूरी तरह सच पे चलो। ये मेरे आदेश हैं, इन आदेशों के द्वारा अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करो, झूठ से अपने आप को पाक करो। एक तुम्हारे शरीर की बाहर की दुनिया का झूठ, एक अंदर की दुनिया का झूठ। अपनी औकात को पहचानो, मेरी पहचान करो, मेरी शान को पहचानो, मेरी तारीफ को पहचानो, तो मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत दे दूँगा। हैं? हाँ, इसी का नाम ईमान है मेरे भाइयों, कि अगर हम दुनिया से मोहब्बत करके मरते हैं तो दुनिया की मोहब्बत तो दुनिया में रह जाएगी ही, मिट्टी मिल जाएगी ही। अल्लाह की मोहब्बत हमारे साथ जाएगी, जो हमारी कामयाबी का जरिया बन जाएगी। इसलिए पहला जो मैसेज आया था वो यही आया था, इकरा, कि कुरान तुम्हें बताएगा कि सच और झूठ क्या है। चेक करके संसार में जितनी भी अच्छाई है, चाहे किसी भी रूप में हो, सब ईश्वर की है। जितनी बुराई है सब शैतान की है। बुराई का रास्ता नाकामी का है, सच्चाई का रास्ता कामयाबी का है। तो लिहाजा इस कुरान से समझकर और अपने अंदर अच्छाइयों को लो और बुराइयों को निकालो और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करो और ईश्वर की मोहब्बत हासिल करो। वो तुम्हें इस संसार में दिखाई नहीं देगा। हाँ, उसको ये पसंद है कि बिन देखे तुम उसकी पहचान करो, है ना। तो वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो तुम उसकी पहचान करो, उसके एहसानों को पहचानो और उसके दिए हुए फ्री विल से, अपनी राजी से, अपनी खुशी से उसे राजी करो, उसके रास्ते पर चलो, उससे मोहब्बत करो, उसके हुक्मों पर चलकर। इसलिए कुरान भरा हुआ है हराम हलाल से। हलाल पे चलो, हराम से बचो, यानी सच्चाई पे चलो, झूठ से बचो, अच्छाई पे चलो, बुराई से बचो। अब आप समझ सकते हैं कि ईश्वरी रचना के आधार पर कितना आसान तरीका है ये सच्चे धर्म को समझने का और चलने का। मगर इंसानों की जो खोपड़ी है शैतान ने खराब कर रखी है, गुमराह कर रखा है लोगों को, बस उल्टे सीधे तरीकों पर। लोग समझ नहीं पा रहे। जो दिल से कोशिश करेगा अल्लाह उसका ध्यान सही बात पर लगवा देगा, उसे अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आएगा। तो शैतान ने जो है नापाक आस्था यकीन बनवा रखे हैं लोगों के, अलग अलग तरीके से लोगों की अकल ख़राब कर रखी है। क्योंकि जो अल्लाह के सामने अपनी अकल झुकाएगा अल्लाह उसकी अकल को ठीक कर देगा, और जो अपने अकल की तेज़ी दिखाएगा घमंड में, अल्लाह उसकी अकल ख़राब कर देगा। शैतान उसे लपक लेगा, उसकी अकल ख़राब कर देगा, उसे अपने जाल में भटका के मार देगा। तो मेरे भाइयों, बिन देखे अल्लाह ने तुम्हें जीवन दिया, उसके लिए कुछ तो मेहनत करो, कोशिश करो भाई, हैं। बिन देखे उसकी पहचान करो। जब आप समझ जाओ कि हाँ, एक ईश्वर के सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं है, इस्लाम सच कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ, नहीं है कोई माबूद बरहक अल्लाह के सिवा इबादत के लायक। सच्चा खुदा वही है जो इस्लाम में बताया गया है, जो कुरान है, ये उसकी किताब है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उसी का सब कुछ है ज़मीन और आसमान के बीच में। मेरे जीवन का मकसद है उसे राज़ी करना, सच्चाई के रास्ते पर चलकर उसकी मोहब्बत हासिल करना है। जब ये जान जाता है इंसान तो अब कैसे राज़ी करूं। तो अगला पाठ है कलमे का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो कुरान मजीद में अपनी रचना के आधार पर संसार के सच्चे मालिक ईश्वर ने फरमाया, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया और अल्लाह को राज़ी करके दिखाया और पूरी दुनिया के इंसानों को बताया कि ये है सच्चा धर्म। ये इस तरह से अपने मालिक को राज़ी करो। तुम दुनिया में जो आए हो इस मकसद को पूरा करने के लिए आए हो। तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है कि तुम सच्चाई पर चलकर अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करके उस ईश्वर को पालो। अब कुरान ईश्वर के आदेश हैं, एक आयत एक आदेश है। और हदीस क्या है? जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, वो भी उनकी ज़िंदगी सुरक्षित कर ली गई, वो हदीस है। अब ये कुरान और हदीस क़यामत तक के लिए ईश्वर ने सुरक्षित कर दिए हैं। इसमें कोई ताकत
मिलावट नहीं कर सकती। ये चैलेंज है पूरी दुनिया के इंसानों के लिए। जाओ, अगर तुम में ताकत है तो टकरा के दिखाओ ईश्वर से। कुरान हदीस में मिलावट करके देखो। चलो, मिलावट से मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो ईश्वरीय रचना के आधार पर ईश्वर का सच्चा कानून तरीका है पूरी तरह झूठ से बचाने का, पूरी तरह सच पर चलाने का, वो तरीका मौजूद रहेगा, चाहे उस पर चलने वाले लोग बहुत कम हों। वैसे तो इस्लाम में बहुत फिरके बने हुए हैं, आप देख लें। एक कुरान की एक आयत के तर्ज में गलत निकाल रखे हैं लोगों ने, लेकिन वो रास्ता मौजूद रहेगा, चाहे उस पर चलने वाले कम हो, वो मिट नहीं सकता। वैसे लोग अपनी खोपड़ी से मिलावट करते रहेंगे, एक आयत का मतलब गलत निकाल लिया। कुरान में दो चीज़ें हैं, एक हड्डी और एक गूदा। जब आप पाए खाते हैं, भैंस के पाए खाते हैं, या छिलके की मिसाल ले लो आप, कि छिलका जब आप पाए खाते हैं तो हड्डी जो है गूदा खाता है इंसान, और हड्डी फेंक देता है कुत्तों के लिए, है ना। तो इसी प्रकार से जो दिल से अल्लाह को पाना चाहते हैं, इस कुरान के जरिए से अपना सीधा और सच्चा रास्ता अल्लाह उसको दिखाएगा, उसको हिदायत देगा और उसे अपनी मोहब्बत देगा। हैं, हाँ, किल्ले मेरे बंदे गूदा। और जो खामखा ढोंग कर रहे हैं धर्म के नाम पे, जो दिल से अल्लाह को राजी करना चाहते ही नहीं है, खाली ढोंग कर रहे हैं, दुनिया में झूठ पे चल रहे हैं, सच पे गौर करते नहीं हकीकत पर, उनके सामने इस कुरान से अल्लाह ताला उनके सामने हड्डी फेंक देगा कि लो कुत्तों, तुम इन हड्डियों को लड़ते रहो। जिनको जो मुझे पाना चाह रहे थे उनको मैंने ईमान की अपनी मोहब्बत दे दी, ईमान दे दिया, ईमान का नूर दिखा दिया, ईमान की रोशनी दिखा दी। हैं, तुम्हें मेरी चाहना ही नहीं है, तुम लड़ रहे हो देवबंदी बरेलवी के नाम पर, शिया सुन्नी के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, लड़ते रहो तुम कुत्तों। अब कुरान की हड्डियाँ फेंक दी उनके आगे, उनको रोशनी नहीं, ईश्वर नहीं दिखाएगा। और फिर वो दिल दिमाग का हाल जानता है, मौत के बाद जब वो पकड़ेगा ना, हाँ, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करेगा। वो जानता है तूने दिल से कोशिश करी मुझे राजी करने की, तो मेरी नेमतें खाता पीता रहा, तूने मेरा दिल से एहसान माना। इंसान बोल नहीं सकता वहाँ, जो दिल का हाल पता है अल्लाह को। यहाँ सबके दिल का हाल खबर है। हिदायत उसी को देगा, सच्चा रास्ता उसी को दिखाएगा, अंधेरे से निकाल कर रोशनी में उसी को लाएगा जो आना चाहेगा, जो अल्लाह की प्यास में दौड़ लगाएगा। ढोंग करने वाले को रोशनी नहीं दिखाएगा, जिसने धर्म के नाम पर धंधा बना रखा है या ढोंग कर रहा है, दुनिया परस्ती में लिप्त है, दुनिया का कुत्ता बना हुआ है, धर्म का ढोंग कर रखा है, धर्म की रस्म अदा हो रही है बस खाली। तो मेरे भाइयों, इस्लाम शब्द का मतलब है शांति। यानी ईश्वर ने बुलाया है कि मेरे बंदे, मेरे पैदा किए हुए इंसान, सब कुछ मेरा है, मैंने तुझे पैदा किया है, मैंने तेरा इम्तिहान लिया है, आजा मेरी शांति की शरण में। हैं, इस्लाम मेरा कानून है, पूरी तरह झूठ से बच, पूरी तरह सच पे चल और मेरी मोहब्बत हासिल कर, जीवन का मकसद पूरा कर। मैंने तुझे जीवन का समय दिया है। अब जो इंसान देखो, गुनाह पे को शैतान उभारता है, लेकिन ईश्वर बेचैन करता है अंदर से। अब जो ईश्वर से, अल्लाह से डर जाएगा बिन देखे, है ना, और फिर शांति को पसंद करेगा और अल्लाह का पैगाम आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसको मान लेगा, अल्लाह की खोज करेगा, उसके एहसान मानेगा, भाई कोई तो मालिक है मेरा जो मुझे खिला रहा है, मुझे पिला रहा है, जिसने मुझे जीवन दिया है, उसका एहसान मानेगा, उसकी तरफ बढ़ेगा, उसकी प्यास में आगे बढ़ेगा, जीवन के मकसद की तरफ बढ़ेगा, अल्लाह को राज़ी करेगा, उसकी मोहब्बत को हासिल करना चाहेगा, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके दुनिया, एक अकेले दुनिया बनाने वाले को पसंद करेगा, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता खोल देगा और वो जीवन के मकसद को पालेगा और मौत के बाद कामयाब हो जाएगा, दुनिया में भी शांति हासिल करेगा और मौत के बाद भी शांति वाली स्वर्ग में जाएगा। और जो इंसान नहीं डरेगा, क्योंकि अल्लाह ने छूट दी है, फ्री विल दिया है, जो नहीं डरेगा, शैतानी रास्ते को अपनाएगा, रचना के खिलाफ चलेगा, वो नहीं मानेगा भाई, वो बेईमान होकर मरेगा, वो मौत के बाद नरक की आग में जाएगा। ये दो रास्ते दिए हैं ज़िंदगी जीने के, और दो रास्तों के दो अंजाम तैयार कर रखे हैं उसने। सब उसका सिस्टम पहले से ही बनाया हुआ है भाई। सबसे बड़ी सूझबूझ और समझ वाला है ईश्वर। सब उसने बना रखा है, पहली जन्नत, जहन्नुम, है ना, आलम अरवा, आलम बरजक। आलम अरवा जहाँ से बच्चे आ रहे हैं, बच्चों की आत्माएं आ रही हैं पैदा हो के, वो एक अलग दुनिया है। और जहाँ मर के जा रहे हैं ये रूहें, आत्माएं जा रही हैं, वो एक अलग दुनिया है, उसका नाम बताया गया आलम बरजक। एक ये इम्तिहान की दुनिया है, जन्नत की दुनिया है, जहन्नुम की दुनिया है। हाँ, अल्लाह बहुत बड़ी हस्ती है मेरे भाइयों, उससे डरना ही समझदारी है, अल्लाह ही डरने के लायक है। तो जो अल्लाह के इनकारी हैं वो अल्लाह से नहीं डरते, वो बेखौफ रहते हैं, जो मौत के बाद तबाह हो जाएंगे, जो दुनिया में आज़ादी से जीवन गुजार रहे हैं, अपने मन को राज़ी कर रहे हैं। हाँ, ईमान वाले सच्चे लोग ही डरते हैं अल्लाह से।
तो मेरे भाइयों, जो इस संसार का सच्चा मालिक है, जिसने हर इंसान को जीवन दिया है, उसकी गुलामी का नाम इस्लाम है। हाँ, क्योंकि खलीफा कहा गया है। बंदे का मतलब क्या है? गुलाम है। खलीफा का मतलब क्या है? कि इस कायनात में हर चीज़ अल्लाह की है, उसकी मर्जी से इस्तेमाल करो, समझे, उसकी गुलामी में रहते हुए। तो जो हमें खिला रहा है, जो पिला रहा है, जिसकी धरती पे हम चल रहे हैं, जिसकी हवा में सांस ले रहे हैं, जिसके सूरज से फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसके निकाले हुए दिन में काम कर रहे हैं, जिसकी की हुई रात में आराम कर रहे हैं, हाँ, उसकी गुलामी का नाम इस्लाम है, याद रखें। उसकी गुलामी करके उससे राज़ी करना, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से, अपने दिल की राज़ी से। हाँ, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की गुलामी से अल्लाह को राज़ी करके दिखाया, ऐसे हम भी राज़ी करें, हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर, उनके कदमों के पीछे पीछे चलकर। अब अल्लाह ताला ने अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर जो कुरान में फरमाया और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, अल्लाह को राज़ी करके दिखाया, ये है इस्लाम। अब इसमें जो है कुरान में 5 चीज़ें बताई हैं कि जो इंसान जहन्नुम का मुंह भी नहीं देखना चाहता हो, जन्नत में जाना चाहता हो, उसको 5 काम करने पड़ेंगे भाई, जो वल असर में बताए हैं। और अल्लाह ने ये बात कसम खा के बताई है कि मैं कायनात का मालिक हूँ, तुम जैसे लाखों इंसान रोज़ भेजता हूँ और मौत देके उठाता हूँ। आज से 200 साल पहले जो इंसान आज धरती पे हैं, ये पहले नहीं थे, जो थे वो आज नहीं हैं, है ना। तो हम समझे कि वो भेजता रहता है, हम लोग जो हैं यहाँ से जाते रहते हैं जीवन का समय गुजार करके। तो वो कह रहा है वल असर, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, दुनिया के सारे इंसान खसारे में हैं, नुकसान में हैं। हाँ, पहले भी नुकसान में रहे, जिन्होंने, कौन बचे? जो 5 काम करें, 5 काम करें। 4 काम की बताइए, लेकिन 5वां काम भी कुरान हदीस की रोशनी में बता रहा हूँ आपको मैं, कि पहला काम है कि बिन देखे अपने मालिक को पहचाने, इल्ला लजीना आमनू, उस पर दिल से ईमान लाए, फिर सच की गवाही दे कि एक ईश्वर के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई पूजा के लायक नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलकर मुझे अल्लाह को राज़ी करना है। तो पहले अपनी अकल से पहचाने, ठीक से हवाई तरीके से नहीं, पहचान करके यहाँ तक पहुँचे, है ना। और फिर उसके बाद इल्ला लजीना आमनू, दिल से ईमान लाए, सच की गवाही दे, फिर वामिलुस सालिहात, सच पर चले, है ना, अपने शरीर की शरारत से और हरकत से किसी को तकलीफ ना दे, धरती में फसाद ना फैलाए, सच पर चले। फिर वतवासौ बिल हक, सच को दुनिया में फैलाए, वतवासौ बिस सब्र, फिर दुनिया के झूठ को पहचाने, है ना, दुनिया, मेरे शरीर की बाहर की दुनिया का झूठ, अंदर की दुनिया का झूठ, इसको पहचाने, फिर इसको पहचान के इससे सब्र करे, दिल इससे हटाए, अल्लाह से दिल लगाए। ये सारी मेहनत करने के बाद में फिर अल्लाह से लास्ट में माफ़ी मांगे कि या अल्लाह, मैंने अपनी जान पे बड़ा जुल्म किया, तेरी फर्माबरदारी और तेरी इबादत में मुझसे बड़ा कसूर हुआ, तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं, मेरे कर्म इस लायक नहीं है तुझसे बख्शिश करा सकें, तू तो मुझे अपने फजल से, अपने कर्म से, अपनी कृपा से, अपनी दया से मुझे माफ़ कर दे, मुझे बख्श दे, बेशक तू बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है, तू मेरी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर दे, मुझे अपनी मोहब्बत अता कर दे। ये ऐलान दुनिया के सारे इंसानों के लिए है कुरान में, ना कि मुसलमानों के लिए है कि 5 काम कर लो अगर कामयाब होना है। तुमसे पहले जिन लोगों ने किए थे वो कामयाब हो गए, जिन्होंने ना किए वो नाकाम हो गए। अगर तुम भी करोगे तो कामयाब होगे मरने के बाद, ना करोगे तो नाकाम होगे। और तुमसे बाद में जो लोग आएंगे क़यामत तक, जो ये 5 काम करेंगे वो कामयाब होंगे, जो नहीं करेंगे वो नाकाम होंगे। ये सबको ऐलान है उस मालिक का, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, पारसी हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबका मालिक वही है कि अपने मालिक की बिंदे के पहचान करो। पहचान करने के बाद फिर दिल से ईमान लाओ। पहली ईमानदारी क्या है कि एक ईश्वरी गवाही दो, हैं, हाँ, कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। समझ जाओ कि तुम्हें उस मालिक को राज़ी करना है, तुम्हारे जीवन का मकसद ये, जिसका तुम खा पी रहे हो, सब कुछ उसका बरत रहे हो तुम, हैं। किस तरह से राज़ी करना है? मोहम्मद रसूलुल्लाह, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। तो 5 काम करने हैं। पहला काम सच्ची गवाही देना, फिर नेक अमल करना, सच पे चलना, फिर सच को दुनिया में फैलाना, फिर वतवासौ बिस सब्र, फिर सब्र करना, हैं, हाँ, यहाँ पर जन्नत की इच्छाएं पूरी ना करना, सच पे चलना कि मेरी ज़िंदगी के अगले पल का भरोसा नहीं है, कब दुनिया छूट जाए, तो मैं दुनिया में दिल क्यों लगाऊं, मैं सच पे चलूं, अल्लाह से मोहब्बत करूं, दुनिया से मोहब्बत क्यों करूं मैं। वतवासौ बिस सब्र, दुनिया पर सब्र करना, यहाँ अपनी जन्नत की इच्छाएं पूरी ना करना। और फिर लास्ट में अल्लाह से माफ़ी मांगना कि मैंने अब जैसी मुझसे मेहनत हो सकी टूटी फूटी, तो इसे कबूल फरमा और अपने फजल व करम से मेरी बख्शिश फरमा और मेरी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर दे, मुझे अपनी मोहब्बत को अता कर दे। हम तेरा हक अदा ना कर सके, तू बहुत बड़ी हस्ती है, हम नहीं समझ सकते।
तो भाई क़यामत के दिन का मतलब क्या है? क़यामत के दिन का मतलब ये है कि ईश्वर हर इंसान के अंदर अपनी रची हुई रचना के आधार पर कि कौन ईमानदार बन के मरा, कौन बेईमान बन के मरा, है ना, न्याय करेगा, इंसाफ करेगा और फिर बदला देगा। ईमानदार को ईमानदारी का भरपूर बदला जन्नत में देगा, स्वर्ग में, और बेईमान को बेईमानी का भरपूर बदला नरक में देगा। इसीलिए कुरान में सूरह फातिहा में सबसे पहले सूरा में जो है कहा है मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबको बदला देगा। वो बदले के दिन क़यामत का मालिक है। हाँ, बदला देने का मालिक है, जिसने पैदा किया है, सब कुछ उसी का है, हर चीज़ का मालिक है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम जो है माँ के पेट से लेके मौत तक जीवन जीने का एक तरीका है, अल्लाह के कानून है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि या तो अपने मन को राज़ी कर लो या मुझ रब को राज़ी कर लो। तो जो ईश्वर का बताया हुआ सिद्धांत है वो इस्लाम है। अब इस्लाम के अलावा अगर किसी और तरीके पर इंसान चल के जाएगा तो वो अपने मन को राज़ी करके जाएगा, तो लिहाजा वो नाकाम हो जाएगा। तो इसलिए कुरान में कहा गया है कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई धर्म सिलेक्ट है, काबिल कबूल है, जिस पे इंसान चल के जाएगा, कामयाबी पाएगा, वो है इस्लाम। इस्लाम के अलावा कोई तरीका अल्लाह ताला सिलेक्ट नहीं करेगा, नहीं मानेगा, क्योंकि वो कायनात का मालिक है। उसके आगे किसी की नहीं चलती, सब कुछ उसी का है। तुमने उसी की मर्जी ना मानी तो तुम नाकाम, तुम्हें होनी होना है, जाहिर सी बात है। भाई तुमने उसके इस्लाम को ना समझा, अपने घमंड में पड़े रहे, जान भी गए तो माना नहीं हैं। हाँ, तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया, उस मालिक के सामने अपने आप को समर्पित नहीं किया, और तुमने अपनी मनमानी छोड़कर अपने रब की मर्जी पर चलकर रब को राज़ी ना किया, उसी ने सब कुछ दिया, तो फिर वो तुम्हें कैसे कामयाब कर देगा? भाई जैसे कर्म करोगे वैसे बदला देगा। तुमने अपने मन को राज़ी किया, तो यहाँ इम्तिहान का जहान है, यहाँ तुम उसकी नेमतें खा लो पी लो, मौत के बाद उसकी एक दाना रोजी का नहीं मिल सकता अल्लाह के दुश्मन को, जो ईश्वरी रचना के खिलाफ चल के, बुराई पर चल के अपने मन को राज़ी करके मरा। याद रखें, जन्नत की जो नेमतें हैं वो ईमानदार लोगों के लिए हैं, सच्चे लोगों के लिए, जो अल्लाह को राज़ी करके मरे दुनिया में। तो याद रखें, अल्लाह के नज़दीक, संसार के सच्चे मालिक के नज़दीक जीवन जीने का तरीका अगर कोई सिलेक्ट है, काबिल कबूल है, तो वो सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम पर चल के जो जाएगा वही कामयाबी पाएगा, वरना इंसान किसी भी तरीके पर चल के जाएगा इस्लाम के अलावा, वो मौत के बाद नाकाम हो जाएगा। तो बताओ भाई इसमें क्या गलत है? जिसका सब कुछ है, तुमने उसी की मर्जी ना मानी है, जिस मकसद से पैदा किया उस तुमने वो पूरा ना किया, तो फिर वो कैसे तुम अपनी मन को राज़ी करते रहे, तुम उसकी मर्जी पर ना आए, तुम उसके तरीके पर ना आए, तो फिर तुम्हें वो कैसे कामयाब कर देगा? भाई किसी और तरीके पर चलकर, अगर तुमने इस्लाम का तरीका ना अपनाया, कोई और तरीके तुमने अपनाए, तो तुम्हें कैसे कामयाब कर देगा वो? जब सबका मालिक एक है, उसकी रचना सबके अंदर एक है, तो उसका कानून भी सबके लिए एक ही है, जीवन जीने का तरीका भी उसने एक ही बताया है, और वो है इस्लाम के अंदर। जो दिल से ईश्वर को राज़ी करना चाहेगा, ईश्वर उस तरीके को उसे दिखा देगा, वरना इंसान भटक के मर जाएगा। तो भाई अभी अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे रहा है, कर्म करवा के उठा रहा है, आसमान में कंप्यूटर चल रहा है, सबकी ज़िंदगियाँ सुरक्षित कर रखी है उसने, है ना, और फिर क़यामत के दिन सबको ज़िंदा करेगा और सबको फिर बदला देगा, सबकी ज़िंदगी दिखाएगा किसने क्या किया था। तो याद रखना, तुम जो इस दुनिया में ज़िंदगी जी रहे हो ना, होश में सुन लो इस बात को, इस ज़िंदगी की रिकॉर्डिंग चल रही है, ये ज़िंदगी तुम्हारी रिकॉर्ड हो रही है। इस ज़िंदगी के आधार पर तुम्हें बदला पाना है, या तो हमेशा की जन्नत या हमेशा की जहन्नुम। हाँ, यहाँ इम्तिहान चल रहा है, और रिजल्ट तो तुम्हें अल्लाह ताला मौत पे ही दिखा देगा। रिजल्ट जो है पास और फेल का मौत पे दिखा देगा, क्योंकि उसने कहा है कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। चखने का जिक्र इसीलिए किया है कि वो ईमानदार को मौत पर ईमानदारी का अच्छा मज़ा चखाएगा, हैं, और बेईमान को बेईमानी का मौत पर बुरा मज़ा चखाएगा। अब आप समझें कि इस्लाम धर्म में एक काफिर शब्द आता है। काफिर उसे कहते हैं जिसने, जो अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के हुक्मों को न माने, सच्चाई को छुपाए, उसके सामने अपने आप को सरेंडर ना करे, इस्लाम को कबूल ना करे, और अपने मनमानी से जीवन जिए, अपने रब को राज़ी ना करे, अपने मन को राज़ी करे। ये है काफिर, कि इसने, अल्लाह ने इसको जीवन दिया, सब कुछ उसी का बरत रहा है और उसी से दुश्मनी निभा रहा है, बुराई पे चल रहा है, उसकी रचना के खिलाफ चल रहा है, शैतान के रास्ते पे चल रहा है ना। उसकी शरण में आकर के इस्लाम कबूल करके इसने शांति को पसंद ना किया, इसने अशांति को पसंद किया।
अल्लाह ने इसको जीवन दिया था कि मेरी भक्ति करना, मेरे दुनिया में जाके एहसानों को पहचानना, बिन देखे मेरी पहचान करना, मुझसे मोहब्बत करना, मुझे राज़ी करना, सच्चाई के रास्ते पर चलकर अमन शांति हासिल करना, और फिर मरने के बाद जब तू आएगा तो मेरी अमन शांति वाली जन्नत में जाएगा। जन्नत की इच्छाएं दुनिया में रखी हैं हर इंसान के अंदर। यही वजह है आप देख रहे हैं कि दूसरों की मौत को देखकर भी इंसान जन्नत की इच्छाएं पूरी करने के चक्कर में दूसरों की मौत को देखकर अपनी मौत से निगाह चुराता है, अपनी मौत को भुलाए फिरता रहता है। जन्नत की इच्छाएं, तो इसने जन्नत की इच्छाएं अपनी यहीं पूरी कर ली हराम से हैं। हाँ, इसने अपने मालिक के सच्चे, जिस मकसद से उसने पैदा किया है उस मकसद पे गौर न किया, अपने मालिक को राज़ी न किया। जन्नत की इच्छाएं इसने यहीं पूरी कर ली। तो इसकी जो नेमतें थी जो अल्लाह ने खिलाई पिलाई इसने यहीं खा ली। इसने कुफ्र अपनाया, कुफ्र का रास्ता अपनाया, अपने मालिक से दुश्मनी करी, उसकी रचना के खिलाफ चला है, तो ये काफिर है। अल्लाह अपने बनाने वाले सच्चे मालिक का इनकारी, अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझकर जीवन जी रहा है। ये हैं मालिक की गुलामी में ना आया है। हाँ, मालिक की गुलामी में नहीं आया, अपनी मनमानी से जीवन जिया, अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझकर, अपने मालिक का इनकार करके, कुफ्र करके शैतान का रास्ता इसने अपनाया, ईश्वरी रचना के खिलाफ बुराई पे चला, तो लिहाजा ये काफिर है। अब ये दुनिया में जो अल्लाह की नेमतें हैं वो इनने खा ली। अल्लाह ने इम्तिहान लिया था, मौत के बाद जन्नत में इसके लिए कोई नेमत नहीं है और इसका ठिकाना जहन्नुम है। अब ये कैटेगरी है भी अलग अलग, काफिर है, मुशरिक है, मुनाफिक है, ये सब हमने और अपनी वीडियो में बताई हैं, बयान में बताया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें हैं, और आप देखें, जो है गौर करें। सच और झूठ दिखता है साफ साफ, चाहे इंसान ना माने। इस्लाम धर्म से इंसान देख रहा है कि भाई इस्लाम एक ईश्वरी रचना की पर आधारित है। औरतों के अंदर शर्म और लज्जा रखी है, औरत तन को ढांकेगी तो इसकी इज्जत सुरक्षित रहेगी। मगर बेईमान जानबूझकर इस्लाम को बदनाम करते हैं और बुराई पर लपकते हैं, बुराई पे को भागते हैं, अच्छाई से दुश्मनी करते हैं। ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं भाई। बुराई पे चलने वाला अच्छाई पे चलने वाले को पसंद नहीं करेगा, और अच्छाई पे चलने वाला बुराई पे चलने वाले को पसंद नहीं करेगा। याद रखें, ये जो रिश्ते नाते बनाए हैं दुनिया में इम्तिहान के लिए बनाए हैं। अब जैसे मान लिया बेटे ने इस्लाम अपना लिया, बेटा मालिक की गुलामी में आ गया, वो पहचान गया कि मेरा मालिक है, मुझे मर के लौटना अकेले, दुनिया के बहकाए में नहीं आना। जब मेरी मौत भेजेगा तो मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ लेगा, मुझे कोई मौत से बचा नहीं लेगा, ना मेरी माँ, ना मेरा बाप, ना मेरा भाई, ना बहन, कोई नहीं बचा पाएगा। तो लिहाजा उसने इस्लाम अपना लिया और माँ ने इनकार कर दिया, तो माँ काफिर हो गई, माँ बुराई पे हो गई, बेटा अच्छाई पे हो गया। इसलिए आप देखें कि दुनिया में अच्छाई बुराई की लड़ाई हो रही है। और आप देख लें इस जो है दुनिया में जो है कितने लोग हिंदू धर्म से मुसलमान हो रहे हैं। एक भाई मुसलमान हो गया, एक भाई हिंदू है, तो एक भाई ने ईमानदारी का रास्ता अपना लिया, एक भाई ने बेईमानी का रास्ता अपना रखा है। सबका मालिक वही है, फिर वैसे ही बदला देगा मौत के बाद, वो ईमानदार को अलग, बेईमान को अलग। तो भाई दुनिया में देख रहे हैं सब लोग, सब जानते हैं कि ईश्वर निराकार है, फिर भी जानबूझ के जो है मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ईश्वर की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा कर रहे हैं। और फिर ईश्वर ने कानून ऐसा बनाया है कि सबको दिखाने के लिए कि शैतान ने जातिवाद का जहर घोल रखा है। इस्लाम का सिद्धांत कानून भेजा कि अल्लाह के नज़दीक जात पात, रंग, नस्ल, छूत छात, ऊंच नीच ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नज़दीक सारे इंसान बराबर हैं, सबका पैदा करने वाला वही है। अगर कोई बड़ा है तो वो है जो ईश्वरी रचना के आधार पर जितना ज़्यादा सच्चाई पे चलता होगा वो बड़ा है अल्लाह के नज़दीक। तो ये कितनी बढ़िया बात है। और ईदगाह में देखें आप, सब इकट्ठे होते हैं। अल्लाह ने ये क्यों हुक्म दिया कि ईदगाह थोड़ा बाहर को बनाओ, थोड़ा गांव से या शहर से, कस्बे से बाहर को बनाओ, ताकि और भी मेरे बंदे देखें कि तुम जब मेरे सामने सब लाइन लगा के कांधे से कांधा मिलाकर सर झुकाओगे एक साथ, तो ये भी नसीहत हासिल करें कि ये सच्चा धर्म है, इसकी खोज करें, इसमें अपने मालिक की पहचान करें, ताकि मरने के बाद ये ना कहें ये कि तूने हमें बताया नहीं, दिखाया नहीं था। तो इस्लाम के सच को अल्लाह ताला ने साफ साफ दिखा रखा है भाई सबको। जो दिल से अल्लाह को राज़ी करना चाहेगा वो राज़ी कर लेगा, वो समझ जाएगा, और नाशुक्रा देखता रह जाएगा, अल्लाह से दुश्मनी निभा के मर जाएगा और जहन्नुम की आग में जाएगा। जो सच्चाई को अपनाएगा वो ईमान का मज़ा पाएगा, जो मिठाई खाएगा जायका उसी के मुंह में आएगा, खड़ा होकर देखने वाले के मुंह में जायका नहीं आएगा। तो भाई अल्लाह ताला ने सबको दिखा रखा है झूठ क्या है, सच क्या है। अब सच्चे लोगों का इम्तिहान है कि जो मान ले हैं। अब तुम देखें कैसे छट रहे हैं लोग, कितने लोग इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं कि माँ ने कर लिया
बेटे ने नहीं करा इस्लाम धर्म कबूल, बेटी ने कर लिया, माँ ने नहीं करा। इन्हीं में अल्लाह ताला छांट रहा है इन लोगों को। तो खुद सच पे चलें और अल्लाह के कानून को धरती पे स्थापित करें, शैतान की हुकूमत को मिटाएं, जो बुराई है, फसाद है ना। खुद भी सच्चाई पे चलें और सच्चाई को दुनिया में कायम करें, बुराई से खुद भी बचें और बुराई को दुनिया में मिटाएं। अल्लाह की हुकूमत कायम करें, जो अच्छाई की और सच्चाई की हुकूमत है, जो जुल्म को मिटाती है। और जो जुल्म की हुकूमत है शैतान की, उसको मिटाएं, अल्लाह की हुकूमत कायम करें, हैं। हाँ, तो याद रखें, पता सबको है, अल्लाह ताला किसी को जहन्नुम में ऐसे नहीं डालेगा। सबके मन का हाल जानता है, सबको देख रहा है कि किसने मेरे पैगाम को माना नहीं माना, दिलों का हाल जानता है, किसने घमंड दिखाया, कौन डर गया, सबकी अल्लाह को खबर है। हाँ, ये कायनात वैसे ही नहीं चल रही, बारीकी से देख रहा है वो। जब फैसला करेगा कोई अल्लाह के सामने बोल नहीं सकता, वो दिलों का हाल जानता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला, हाँ, अल्लाह ताला जो है दिखा देता है कि सच ये है और झूठ ये है। आप देखें, जिन लोगों ने जानबूझ के बेईमानी का रास्ता अपनाया हुआ होता है, ये रोग उनके अंदर थोड़ा होता है, तो अल्लाह ताला अपने इस्लाम का पैगाम, सच्चा पैगाम दुनिया में फैलवाता है, सच और झूठ को दिखवाता है, तो ये रोग उन लोगों का और ज़्यादा बढ़ जाता है फिर ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने का। फिर वो इस्लाम के खिलाफ झगड़ा करते हैं, दंगे करते हैं, फसाद करते हैं, इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते हैं। और जो ईश्वरी रचना के आधार पर जो लोग सच्चाई पर चल रहे होते हैं, उनको तकलीफ़ देते हैं, उनको नाहक कत्ल करते हैं, उनका फसाद फैलाते हैं, उनको परेशान करते हैं। वो शैतान की बुराई की हुकूमत कायम करना चाहते हैं, शराब के अड्डे खोलते हैं। उनके कर्मों से साफ साफ बुराई छिलकती है। जो अकल वाले हैं, जो सही मालिक की खोज करते हैं, वो पहचान कर लेते हैं कि ये लोग ईश्वरी रचना के खिलाफ शैतानी धर्म पर चलने वाले होते हैं। धर्म का नाम ले रहे होते हैं वो भी, मगर वो शैतानी धर्म पर चलने वाले होते हैं। उनके कर्मों से छलकता है कि ये ईश्वरी रचना के खिलाफ चल रहे हैं और फसाद फैला रहे हैं। अल्लाह ताला कभी भी फसाद फैलाने का हुक्म नहीं देता अपनी धरती पर, बल्कि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि हम जन्नत का घर, स्वर्ग का घर, अमन शांति का घर उनको देंगे जो हमारी धरती पर फसाद फैलाने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो ईश्वरी रचना के खिलाफ शैतानी धर्म पर चलने वाले आप देखेंगे कि मुसलमानों को नमाज से रोकेंगे, है ना, नमाज पर पाबंदी लगाएंगे और मस्जिदों को तोड़ेंगे, मस्जिद की जगह पे मंदिर बताएंगे कि यहाँ मंदिर था। अब ज़रा सोचने की बात है, अगर ये वाकई में धर्म पर चलने वाले होते तो मस्जिद कोई इंसानों की रहने की जगह है, वो भी तो ईश्वर की भक्ति करने की जगह है। कुछ तो गौर करते कि यार इसको, इस धर्म को भी समझे हम, हैं। मगर ये फसाद फैला रहे हैं। समझो, इनकी कर्मों से देखो कि ये ईश्वरी रचना के खिलाफ फसाद फैला रहे हैं। ये शैतानी धर्म पे हैं, ये सच्चे धर्म पे नहीं है। क्योंकि आज नेट का ज़माना है, तो इस्लाम बहुत तेज़ी से जो है इस्लाम का पैगाम फैल रहा है, सच और झूठ दिखाया जा रहा है अल्लाह की तरफ से। तो इनका जो शैतान के रास्ते पर चलने वाले हैं, इनका रोग पहले कम था, अब बढ़ गया तेज़ी से। जब इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है तो इनका रोग भी तेज़ी से फैल रहा है, इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्यों है? अल्लाह ताला छांट रहा है। चलो ढील दे दी तुम्हें, समझ भी दे रखी है कि गलत रास्ता, मगर चल, तू नहीं मानना तो जीवन का समय पूरा कर और आज जहन्नुम की आग में फिर। तो मेरे भाइयों, कितने काफिर रोज़ मरते हैं और जहन्नुम की आग में जाते हैं। समझ नहीं पाते लोग, अपने घमंड में तबाह हो जाते हैं। घमंड इंसान को तबाह कर देता है भाई। घमंड में अल्लाह की बात सुनता नहीं आदमी तसल्ली सुकून से, और मौत के बाद बहुत रोएगा, काश मैं शांति से अल्लाह की मर्जी से जानता, समझता, सुनता, तो मैं भी ईमान वाला बन के मरता। मैंने गौर ही ना किया, अपने घमंड में पड़ा रहा, शैतानी ख्यालों पर चलता रहा, जीवन का समय बर्बाद कर दिया। मेरे भाइयों, आज इस्लाम पे चलने का ढोंग कर रहे हैं लोग, ऊपरी दिखावा ईमानदार का, अंदर से बेईमान हैं। तो इस कौम पे अजाब आ रहा है। अल्लाह ने कहा है, अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो तुम पे कोई गालिब नहीं होगा। अगर तुम ईमानदार नहीं रहोगे, फ्रॉडबाजी करोगे, तुम पे ऐसा बादशाह मुसलत कर दूंगा, हैं, जालिम बादशाह। आज आप देख लें, आज देखें कैसे कैसे लोग जो जिन्हें बिल्कुल समझ नहीं है, गाय का पेशाब पी रहे हैं, जानवर से बदतर हो गए। गाय का बछड़ा तो भी तमीज़ रखता है कि मुझे अपनी माँ का दूध पीना चाहिए, मूत नहीं पीना चाहिए, मगर ये जालिम इंसान होके पेशाब पी रहे हैं गाय का। अल्लाह ने अकल और समझ दी थी, जरा भी उसका इस्तेमाल ना किया इंसानियत को समझने का। तो मेरे भाइयों, फैसले आसमान पर होते हैं। हाँ, छोटे चोरों पर बड़े डकैत हावी होते हैं।
अब देखो ना, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शान गुमान भी नहीं था कि यह मुख्यमंत्री बनेगा, हैं? ना इसकी शकल अच्छी ना अकल अच्छी। फसादी ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाले और नाम लेते हैं धर्म का। देखो गौर करो, सोचो मेरे भाइयों, मस्जिद तोड़ रहे हैं। अरे मस्जिद में कोई इंसान रहते हैं? अरे मस्जिद ईश्वर की भक्ति की जगह है, तुम कुछ तहकीक तो करते हैं भाई, ये कैसे मानते हैं ईश्वर को, हैं? कुछ थोड़ी सी भी उसका एहसान मानते, उससे मोहब्बत करते, ईश्वर से उसने जीवन दिया, उसका एहसान माने, थोड़ा सा भी लगाव रखते, अकल समझ रखते तो कुछ तो तहकीक करते, मगर नहीं, क्योंकि ये शैतान के रास्ते पे है मेरे भाइयों, शैतानी धर्म पे है, इसलिए सच्चे धर्म को मिटाना चाहते हैं, मगर ये कभी नहीं मिटा पाएंगे, ये खुद मिट जाएंगे बेचारे। तो मेरे भाइयों, बुरे कर्म करते करते इंसान की शकल भी बुरी बन जाती है। हाँ, तो ऐसे लोगों की ना शकल अच्छी होती है ना अकल अच्छी होती है, ये फसादी लोग होते हैं। 50-60 साल की ज़िंदगी है, वैसे तो अगले पल का ही भरोसा नहीं है मौत का, है ना? थोड़े दिनों के बाद जी कर थोड़े दिनों के बाद मर के चलना शुरू कर देंगे यहाँ से, अपने अपने कर्मों का बदला पाएंगे। तो मेरे भाइयों, इम्तिहान चल रहा है, असल बात को समझो, सब देख रहे हैं, सच और झूठ अल्लाह ने सब दिखा रखा है, सबको दिखा रखा है। तो मेरे भाइयों, किसी के बुरा होने के लिए ये निशानी है उसकी कि वो दूसरों को बुरा समझे, जो दूसरों को बुरा कहे वो खुद बुरा है, ये दलील है इस बात की। तो इंसान बुराई पर चल के, ईश्वरी रचना के खिलाफ चल के, अकल की तेजी दिखाकर बुराई में अपना ही बेड़ा गर्क कर रहा है, नरक की आग में जाएगा, फिर हमेशा के लिए पछताएगा, फिर पछताने से कुछ नहीं बनेगा। तो भाई बेशक अल्लाह नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि हम अपनी निशानियाँ दिखाएंगे, तुम्हारा दिल पुकार उठेगा कि हाँ यही सच है, यही हक है। जो लोग दिल से अल्लाह की खोज नहीं करते, वो दुनिया के मकरो फरेब में, शैतान के जाल में उलझे हुए हैं, हकीकत को नहीं समझ पाते। इस कायनात का मालिक एक है और ये ज़िंदगी इम्तिहान है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है। इन कर्मों का बदला दिया जाएगा, अल्लाह ताला अपनी रचना के आधार पर बदला देगा, है ना? तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में कि हम अपनी निशानियाँ दिखाएंगे, ताकि जब निशानी दिखाएगा अल्लाह ताला, तुम्हारा दिल पुकार उठेगा कि हाँ यही बात सच है, यही सच्चा धर्म है, हैं? अब तुम ना मानो तो ये तुम्हारी बदनसीबी है, जीवन का समय पूरा करके अपने कर्मों का बदला पाना। तुम ना मानो फिर भी तुम शैतानी धर्म के खेल में उलझे रहो, दुनिया के मकरो फरेब में उलझे रहो, जीवन का समय पूरा कर लो, तो इसमें भाई अल्लाह का क्या कसूर है, हैं? अल्लाह ताला तो इम्तिहान ले रहा है, उसने अपनी निशानियाँ दिखाएगा। हम देख रहे हैं कि लोग जो है इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, बार बार इस्लाम का पैगाम फैल रहा है, सच दिखाया जा रहा है, कुरान का पैगाम फैलाया जा रहा है। ईश्वर अपनी रचना के आधार पर सच और झूठ सबको दिखा रहा है, हैं? सबके दिल में ये बात बिठा रहा है कि इस्लाम सच्चा धर्म है, फिर भी तुम ना मानो, तुम्हारी बदनसीबी है, कमबख्ती है, मरने के बाद तबाह हो गए। भाई क्या कर सकते हैं, इसमें सबका इम्तिहान चल रहा है। जो सच पे आ गया वो कामयाब है, और जो अपने घमंड में पड़ा रहा वो बर्बाद है। मरना सबको है, मौत से कोई नहीं बचेगा। सब कुछ अल्लाह का है, ज़मीन और आसमान के बीच में, जिसने उसी की न मानी वो मरने के बाद नरक में जाएगा, हैं? हाँ, जो शैतान के रास्ते पर चल के जाएगा, और जो मान लेगा वो मरने के बाद कामयाब हो जाएगा, जन्नत में जाएगा। तो मेरे भाइयों, आज लोग ज़मीन और आसमान के बीच में सारी चीज़ें अल्लाह की बरत के, हैं, खा पी कर अल्लाह की रचना के आधार पर, हैं, सच को ना माना, उसकी मर्जी पे ना आए, शैतान के रास्ते पर चलकर अपने घमंड में पड़े रहे, हैं, तो मौत के बाद नरक की आग में जाएंगे। और फिर कुरान कहता है नरक में लोग यही बात कहेंगे, जब वहाँ सज़ा मिलेगी, तड़फेंगे, चीखेंगे कि अल्लाह हम पर हमारी कमबख्ती गालिब आ गई थी, हैं? दुनिया में तेरे पैगाम आए थे, हमने माने नहीं, हैं? अब तो हम पर रहम कर और हमें इस सज़ा से छुटकारा दे दे, हैं? जहन्नुम से निकाल दे। तो मेरे भाइयों, हाँ, धमकी दी जाएगी, पड़े रहो वहीं। हाँ, ये तुम्हारे कर्मों की ही आग बन गई है जो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें इतना जीवन दिया था, जीवन का इतना समय दिया था, अगर तुम चाहते तो मेरी रचना के आधार पर सच तुम्हारे सामने आया था, हैं? हाँ, मगर तुम झूठ पर चलकर दुनिया को हमेशा घर समझकर मुझे भूल गए थे कि कोई मालिक भी है जो मौत दे के उठाएगा।
अपने दरबार में हाजिर करेगा। हमें बेकार पैदा नहीं कर दिया गया है। तुम अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझकर, दुनिया को हमेशा घर समझकर भूल गए थे कि मर के लौटना भी है मेरी तरफ। हाँ, धरती पर फसाद फैलाते रहे, मेरे ही हुक्मों के खिलाफ चलते रहे, मेरी रचना के खिलाफ चलते रहे। तो मैंने तुम्हें जीवन का इतना समय दिया था, अगर तुम चाहते तो मेरी रचना के आधार पर सच को कबूल करके मुझे राज़ी करके मर सकते थे, जहन्नुम से बच सकते थे, जन्नत में हमेशा कामयाबी का जीवन पा सकते थे, मगर तुमने चाहा ही नहीं था। मैं किसी पर जुल्म नहीं करता, ये तुम्हारे कर्मों की ही आग बन गई है, ये तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने सच दिखा रखा है हर इंसान को। अब देखो ना, इस्लाम धर्म में जब ईद की नमाज़ पढ़ते हैं तो खुले मैदान में पढ़ते हैं और सब एक साथ सामने सर झुकाते हैं, सब एक साथ जो है लाइन लगा करके सर झुकाते हैं संसार के सच्चे मालिक के सामने। ये अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया खुले मैदान में सर झुकाने का, ईदगाह बनाने का? इसलिए कि ताकि और लोग भी, सब मेरे पैदा किए हुए इंसान हैं, और भी तुम्हें देखकर सबक हासिल करें कि ये सच्चा धर्म है। जो अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा के खेल में लगे पड़े हैं, उनके आगे सर झुका रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, लकड़ी पत्थर हैं, वो सबक हासिल करें कि ईश्वर निराकार है, ये नमाज उसकी सच्ची भक्ति है। तो लिहाजा ये लोग कांधे से कांधा मिलाकर एक साथ सर झुका रहे हैं, वो देखें और समझें कि ये सच्चा धर्म है, ये सच्ची भक्ति है। हाँ, मगर तुमने कोई नसीहत हासिल ना करी, दुनिया के खेल तमाशे में लगे रहे, उस गारी मिट्टी की दुनिया में मेरी दी हुई ताकतें सारी बर्बाद कर दी। फिर हर हफ्ते जुमे का दिन रखा है, जो मुसलमान नमाज ना भी पढ़ता वो जुमे के दिन जाता है, तो सबक हासिल करने के लिए, ताकि जुमे के दिन ज़्यादा भीड़ रहती है तो गैर मुस्लिम भाई भी देखें, वो भी नसीहत हासिल करें। जो दिल से अल्लाह को राज़ी करना चाहेगा मेरे भाइयों, वो सच्चाई को समझ जाएगा। जो अल्लाह की नाकदरी करेगा, अपने घमंड में पड़ा रहेगा, वो दुनिया में अल्लाह की नेमतें खा पी ले, मौत के बाद फिर नरक की आग में जाएगा। तो भाई अल्लाह ताला साफ साफ इस दुनिया में दिखा रहा है कि सच क्या है, इस्लाम धर्म में कोई जातिवाद नहीं है। अल्लाह के नज़दीक जात पात, रंग, नस्ल, छूत छात, ऊंच नीच ऐसा कुछ भी नहीं है। सब एक माँ बाप की औलाद है, सबको अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह के नज़दीक बड़ा अगर कोई है तो वो है जो ईश्वरी रचना के आधार पर सबसे ज़्यादा सच पे चलता हो, अल्लाह की मर्जी पे चलता हो। तो अल्लाह के नज़दीक जात पात से इंसान, रंग नस्ल से जो है ऊंचा, छूत छात से ऊंचा नीचा नहीं होता, या कर्मों से वैसे नहीं होता, उम्र से, बल्कि अच्छे कर्मों से ऊंचा होता है। सबको पता है कि आज जो लोगों ने जाति बिरादरी बना रखी है, मस्जिद में या ईदगाह में जब अल्लाह के नाम सामने सर झुकाते हैं तो बादशाह और फ़कीर साथ खड़े हो जाते हैं। ये दिखाते हैं कि सबका मालिक एक है, कोई पक्षपात नहीं। ये कितनी बड़ी नसीहत हासिल करने की बात है कि इस्लाम फसाद को रोकता है, सब ये सबक सिखाता है कि सबका मालिक एक है, सब एक माँ बाप की औलाद हैं, झगड़ा मत करो, तुम्हारा दुनिया में इम्तिहान चल रहा है, तुम सच्चाई पर चलकर उसे राज़ी करो, असल ज़िंदगी मौत के बाद है। हाँ, तुम सच्चाई पर चलकर उसे राज़ी करो ताकि मौत के बाद कामयाब हो सको। कितने अच्छे लोग हैं जो इस बात से इस्लाम धर्म को समझते हैं कि ये सच्चा धर्म है और इस्लाम को मान लेते हैं, और कितने घमंडी ऐसे हैं सब कुछ जानकर भी नहीं मानते। मेरे भाइयों, वही तो जहन्नुम में जाएंगे। जीवन का समय पूरा करें, ये धरती अल्लाह की है, उसी की रहती है। हम जैसों को करोड़ों को रोज़ पैदा करता है और मिट्टी मिला देता है। इंसान धोखे में ये समझ रहा है कि ये दुनिया मेरे लिए हमेशा के लिए है। नहीं, ये शैतान का धोखा है। बच इससे, बचा ले अपने आप को नरक की आग से। आ रही है आगे से मौत, मौत के बाद असल ज़िंदगी है। जैसे कर्म करके मरेगा वैसे ही बदला देगा वो। सबको पता है ईश्वर एक है, इस कायनात का सच्चा मालिक, और वो निराकार है, उसका कोई रूप आकार नहीं है। मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती, कोई आकार वाली चीज़ नहीं होती, सबको पता है, जानते हैं सच क्या है, फिर भी नहीं मानते। फिर भी जो है आकार वाली चीज़ों के आगे सर झुकाते रहते हैं, अपने मन को राज़ी करते रहते हैं, धर्म का खेल बनाते रहते हैं, अपने पालनहार रब को राज़ी नहीं करते। मेरे भाइयों, ईश्वरी रचना के आधार पर सच और झूठ साफ साफ दिखाई देता है। हर इंसान जानता है सब तरह की तारीफ़ अल्लाह ईश्वर के लिए है, जो संसार का सच्चा मालिक है, जिसने हमें गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया है। अब इस्लाम में किस तरह से रहने को कहा गया है कि भाई मूछें कटवाओ और दाढ़ी बढ़ाओ। मूछें एक घमंड की निशानी होती है,
घमंड सिर्फ अल्लाह के लिए है। हैं आप देखें, इसके अलावा और धर्मों में देखें, मूछें जो है लंबी लंबी कर लेते हैं और मूछों में बल लगाते हैं, अंटे लगाते हैं, घमंड की निशानी है। और नहीं करते बहुत से लोग तो फिर मूछें होठों पर लटकती हैं। ये बताओ, ईश्वर पवित्र है, जब तुम उसे होठों पर लटक रही हैं मूछें, तुम खाना पीना खाओगे, तुम्हें परेशानी भी होगी, उससे गंदगी भी होगी। तो ईश्वर गंदगी को पसंद नहीं करता। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो इस्लाम धर्म में जो रूप बनाते हैं कि दाढ़ी जो है दाढ़ी बढ़ाओ और जो है मूछें कटवाओ, तो इससे जो खाने का जो मुंह है ना वो साफ रहे, बिल्कुल खाना पीना खाने में कोई गंदगी ना रहे, इस तरह से अपने चेहरे को रखो। तो ये किसको नहीं दिखाई दे रहा कि ये तरीका बढ़िया है? ये ईश्वर का बताया हुआ तरीका है। सच और झूठ सब दिखा रखा है उसने। जो चाहे अपने घमंड में पड़ा रहे, अपने जीवन का समय बर्बाद करके नरक की आग में चला जाए, और जो चाहे मान ले, सच्चाई के रास्ते पे आ जाए, अमन शांति हासिल करे, मौत के बाद भी अमन शांति हासिल करे स्वर्ग में जाकर। अब ईश्वर ने अपनी रचना के आधार पर, देखो मैंने पहले ही कहा कि इस्लाम रचना के आधार पर है। औरत के अंदर लज्जा रखी है, शर्म रखी है, शर्म हया रखी है, गैरत रखी है, हैं? हाँ, तो ये हुक्म है कि औरत अपने तन को ढांक के रखे। तन को ढांकेगी तो उसे इज्जत मिलेगी। इसीलिए इस्लाम धर्म में बुरखे का हुक्म दिया गया है। आप खुद देखें इस चीज़ को। भाई लोग कहते नहीं है कि दिखेगा तो बिकेगा। जो बिजनेस करते हैं, भाई माल को खोल के लगाओ ताकि पब्लिक को दिखाई दे, जब भी वो बिकेगा। अगर इस तरह से जो है औरत अपने शरीर की नुमाइश करेगी, कपड़े सही से नहीं पहनेगी, बाजू खुले हुए हैं, पेट खुला हुआ है, सीना खुला हुआ है, तो इससे क्या होगा कि जो गलिया कुत्ता है ना, जो शैतान अंदर से गलत ख्याल डालता है, तो उसे गंदी निगाह से देखेगा, है ना। और फिर उसके बाद फिर इस तरह से क्राइम होते हैं, फिर बलात्कार होते हैं। तो जो इंसान देखेगा फिर जो है गलत क्राइम होते हैं, फिर देख करके ख्याल आते हैं। तो इसलिए तन ढकने का हुक्म दिया गया है। तब तन ढका हुआ होगा तो इंसान के दिमाग में इतने गंदे ख्याल नहीं आएंगे। आप खुद सोचें इस हकीकत को, अगर आप सच्चे हैं तो आप भी समझ जाएंगे। अगर दो बहन जा रही हैं, सगी बहन, एक ने पहन रखा है इस्लामिक बुरखा जिसमें पूरा तन ढका हुआ है, और एक ने पहन रखा है जो है इंग्लिश कपड़े, स्कर्ट है, मिनी स्कर्ट है, सीना खुला हुआ है, बाजू खुले हुए हैं, सर खुला हुआ है, पेट खुला हुआ है, टांगें खुली हुई हैं, जांघें खुली हुई हैं। दोनों बहन जा रही हैं एक साथ। एक ने पहन रखे इंग्लिश कपड़े और एक ने इस्लामिक धर्म का बुरखा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, गली का लफंगा किसको छेड़ेगा भाई? ईमानदारी से बताओ अगर आप सच्चे हो। हैं, सच्चाई पे आ जाओ, वरना मौत के बाद तबाही फिर जाएगी। उस ईश्वर ने ढील दे रखी है, छूट दे रखी है, एक समय दे रखा है, इम्तिहान ले रहा है वो। हाँ, तो आप बताओ मुझे, जो है गली का लफंगा किसको छेड़ेगा? जाहिर सी बात है, जिसने कपड़े नहीं पहन रखे उसको छेड़ेगा। इसीलिए इस्लाम धर्म में कहा गया है कि औरत अपने तन को ढांकेगी तो उसे इज्जत मिलेगी। और इस्लाम में कैसे कैसे हुक्म दिए हैं कपड़े पहनने का तरीका। इतने बारीक कपड़े ना हो जो अंदर का बदन दिखाई दे, हैं? ऐसे कपड़े पहनो जो इतने बारीक ना हो जो अंदर का बदन दिखाई दे। इतने शरीर से चिपके हुए ना हो जो शरीर के पार्ट अलग अलग दिखाई दे। औरत मर्द के कपड़े ना पहने, मर्द औरत के कपड़े ना पहने। भड़कीले कपड़े ना हो, कोई तेज लाल तेज नीला औरत जा रही है निकल के तो वो अलग ही दिखाई दे रही है, लोग उसे देख रहे हैं गंदी निगाह से, हैं? दूसरे धर्म की निशानी वाले कपड़े ना पहने, क्योंकि जो ईश्वर ने बता दिया अपनी रचना के आधार पर वही तरीका ठीक है, हैं? बुरखा पहनो ताकि पूरा तन ढके। और इस्लाम मेरे भाइयों कहा गया है कि जो है जैसे ईश्वर ने इंसान को पैदा किया है, रचना के खिलाफ मत चलो। मर्द को मर्द पैदा किया है तो मर्द औरत जैसा रूप ना अपनाए, औरत को औरत पैदा किया है तो औरत मर्द जैसा रूप ना अपनाए, हैं? मगर शैतान ईश्वरी रचना के खिलाफ चलाता है। आप देखें कितने लड़के हैं जो बाल लगाकर चुटिया लगा के घूमते हैं, औरतों का स्वरूप अपनाते हैं। ये गलत है कि नहीं? तो इसी तरह से आप खुद समझे कि ईश्वरी रचना के खिलाफ जो चल रहा है वो गलत रास्ते पर चल रहा है, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना कहलाता हो दुनिया में। मुसलमान के घर में पैदा होने से मुसलमान नहीं होता। इस्लाम में जो अल्लाह के बताए हुए कानून हैं, जो ईश्वर के उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर जो कानून हमारे अंदर हैं, हाँ, इस्लाम के पैगाम पर अमल करने से, कर्तव्य करने से मुसलमान होता है, ना कि मुसलमान के घर में पैदा होने से या नाम रख लेने से मुसलमान होता है। तो मेरे भाइयों, आप जरा समझें कि कुरान मजीद औरत को क्या हुक्म देता है कि
अपने घर में भी आहिस्ता आहिस्ता कदम रख, ताकि कोई बेगैरत रास्ते में निकलने बढ़ने वाला तेरे कदमों की आहट से ये अंदाज़ा ना कर सके कि कितनी खूबसूरत है, उसके दिमाग में गंदा ख्याल आए फिर, है ना। कदमों की आहट से भी जो है इंसान के दिमाग में गंदा ख्याल आता है। तो इस्लाम कितनी बारीकी से हुक्म देता है क्राइम से बचने का, है, बुराई से बचने का। और इस्लाम हुक्म देता है एक औरत को कि अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, बेटे के सामने भी जो है अपने सीने को खुला मत रखो, उस पर ओढ़नी डालो, सर पे ओढ़नी डालो, सीने को ढक के रखो। और मेरे भाइयों, आप देखें कि ये ईश्वर का हुक्म है। अब ईश्वरी रचना के आधार पर शैतान चलाता है लोगों को, अपने घमंड में इंसान शैतान को अपने हिसाब से फॉलो करता है। आज आप देख लें, फिल्म में देख लें, मीडिया पे देख लें, और तुम्हारा जो है नाटक में देख लें, कहीं भी देख लें, आप देखें ईश्वरी रचना के खिलाफ आपको सबसे ज़्यादा जो है औरतों के सीने खुले हुए मिलेंगे, खुले हुए हैं, ताकि बेहयाई फैले। तो जो बेहया लोग हैं, रचना के खिलाफ चलने वाले हैं, उनको मज़ा आता है देखने में, और जो औरतें उनको अपने शरीर की नुमाइश करने में मज़ा आता है। तो ये बुराई के मज़े में जो है मुलव्विस हैं, इसलिए ये इस्लाम से नफ़रत करते हैं। कभी बुरखे पे सवाल उठाते हैं, कभी किसी चीज़ पे सवाल उठाते हैं। इस्लाम को ठीक से समझते तो है नहीं ये। अगर उस मालिक से थोड़ा सा भी डरते, थोड़ा सा भी अकल का सही इस्तेमाल करते, थोड़ा सा भी उसका एहसान मानते कि उसने जीवन दिया है, खिला रहा है, पिला रहा है। अब इस्लाम को जो है ईश्वर का धर्म कहा जा रहा है, तो इसको हम चेक तो कर लें कि इस धर्म सही है कि नहीं, कुछ गौर तो करें। अब गौर तो करते नहीं, जानते भी हैं, याद रखें, डरते नहीं है उस मालिक से, याद रखें, इसीलिए नरक की आग में जाएंगे। तो रचना के खिलाफ इनको मज़ा आता है चलने में, बुराई पे चलने में, इसलिए इस्लाम पे जो है ऐतराज़ करते हैं, सवाल उठाते हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को मिटाने की ताकत लगा रहे हैं। ये कभी भी इस्लाम को नहीं मिटा सकते मेरे भाइयों। जो ईश्वर का सच्चा आदेश इनको सुनाए, सच बताए, उससे दुश्मनी निभाते हैं। बुराई पर चलने वाले इतने ज़्यादा हैं कि सच्चाई पर चलने वाला एक आध हो, आप देखें मीडिया में उसका कैसे मजाक उड़ाते हैं। उसको अगर वो सच्चाई पर, सच्चे धर्म को बोलने वाला, उसको बोलने भी नहीं देते, और बुराई में बहुत तेज़ी से उसका मजाक बनाते हैं ताकि उसको बोलने की नौबत ना आए। बुराई में अकल की तेज़ी दिखाते हैं। मेरे भाइयों, जिंदगी का समय पूरा कर, बुराई में अकल की तेज़ी दिखाना तेरे लिए हमेशा नाकामी का, तबाही का जरिया बन जाएगा नरक की आग में। तो ये सच्चाई बताने वाले से नफरत नहीं कर रहे, बल्कि अपने पैदा करने वाले मालिक से ही नफरत कर रहे हैं। ये उससे दुश्मनी निभा रहे हैं। इसलिए कुरान में कहा गया है कि चाहे तो उसका एहसान मानकर, उसे मालिक समझकर उससे दोस्ती निभा ले, उसे राज़ी कर ले, हैं, उससे मोहब्बत कर ले, और या फिर उसकी रचना के खिलाफ चलकर उससे दुश्मनी कर ले, बुराई पर चल ले, उसकी रचना के खिलाफ चल ले, शैतान के रास्ते पर चल ले। ये दोनों रास्ते खोल दिए उसने भाई, ज़िंदगी का समय दे दिया है, फिर मौत दे के उठाता है, फिर वैसे ही बदला देता है। उसकी ताकत के सामने कोई ताकत नहीं टिकती। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। ये अपने पैदा करने वाले सच्चे मालिक के पैगाम को, उसके हुक्म को ठुकरा करके, सच्चाई के हुक्म को और अकल की तेज़ी दिखाते हैं बुराई में, और फिर अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं, बड़ा होशियार समझते हैं। मेरे भाइयों, इनकी होशियारी इन्हें तबाह कर देगी। नरक की आग में खुद कहेंगे हम खुद पागल थे, हम तो नाकाम हो गए, हम तबाह और बर्बाद हो गए। ऐ काश हम ईश्वरी रचना के आधार पर सच पे चलते, उसे राजी करते, तो जन्नत में, हाँ, अगर हम ईमानदार बन के मरते, ईमान लेके मरते, जिस मकसद से अल्लाह ने पैदा किया था उसकी मोहब्बत लेके मरते, तो आज जन्नत में, स्वर्ग में हमेशा अमन शांति का जीवन हासिल करते। उस गारे मिट्टी की दुनिया को हम धोखे में हमेशा घर समझते रहे, भूल गए कि हमारी जान हमारे मालिक के कब्जे में थी, वो हमारा इम्तिहान ले रहा है। उस गारे मिट्टी की दुनिया में बर्बाद हो गए। इस्लाम धर्म कहता है कि इस कायनात का एक मालिक है सच्चा। ये रचना में रचा हुआ भी है सबके, मगर कोई गौर नहीं करता, अपने मन की आवाज़ नहीं सुनते, अपनी आत्मा की आवाज़, रूह की आवाज़ नहीं सुनते। जब थकते हैं, उठते बैठते हैं, तो एक मालिक को पुकारते हैं। बेहोशी में जानते सब हैं जीवन का मकसद क्या है, किस लिए पैदा किया गया है। लेकिन मेरे भाइयों, जो सही होश दुनिया में लिए घूम रहे हैं, इस होश का अल्लाह ने इम्तिहान लिया है। इस होश में नहीं मानते, इस होश में जो है अल्लाह के साथ शरीक करते हैं। अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों को, पत्थर को, पहाड़ को, लकड़ी को, हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है इनके आगे झुक रहे हैं। ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें, हाँ, इंसान के अधीन कर दी हैं। इंसान के अधीन हैं जभी तो ये जो है लकड़ी को जैसे काट लेता है, छांट लेता है, कर लेता है, पत्थर को भी काट छांट लेता है, हैं। अगर अल्लाह चाहे इंसान के अधीन ना करें इन चीज़ों को, तो फिर पत्थर कांटे से नहीं कटेगा, याद रखें।
अल्लाह ने सारा जहान बनाया हमारे लिए और हमें बनाया अपने लिए, ताकि हम उससे मोहब्बत करें, सच्चाई पे चलें, भलाई पे चलें, उसकी धरती पर फसाद न फैलाएं, सच पे गौर करें कि हम जैसों को कितनों को पैदा करता है और फिर मौत देकर मिट्टी में मिला देता है, इस दुनिया से उठा लेता है। ये दुनिया उसी की है, उसी की रहती है। हम जैसों को पैदा करता रहता है, मारता रहता है, यहाँ उसी की बादशाहत रहती है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर अपनी रचना में ये बात दिखा रखी है, रच रखी है कि जिस प्रकार तू नहीं चाहता कि बीवी तेरी हो और सर झुकाए किसी और के सामने, झुके किसी और के सामने, हैं, बीवी तेरी हो और बातचीत करे किसी और से, हैं, गलत काम करे किसी और से, हैं, ऐसे ही जो है औरत का मामला है कि आप पति उसका हो और बात करे किसी और से, गलत काम करे किसी और से। तो इसी तरह से अल्लाह भी कहता है कि खिलाऊं, पैदा मैंने किया, खिलाऊं मैं, पिलाऊं मैं और सर झुकाए किसी और के आगे, अल्लाह को भी गुस्सा आता है। तो ये अल्लाह ने रचना में रच रखा है। जैसे तुझे गुस्सा आता है कि बीवी मेरी हो और बात करे किसी और से, गलत काम करे, बलात्कार करे किसी और से, हैं, तुझे गुस्सा आता है, तो इसी तरह से अल्लाह को भी गुस्सा आता है। ये अल्लाह ने तेरी रचना में ये बात रच रखी है। जब तुझे गुस्सा आता है तो अल्लाह को भी गुस्सा आता है कि पैदा मैंने किया, खिला मैं रहा हूँ, पिला मैं रहा हूँ, धरती मेरी धरती पर चल रहा है, सब कुछ मेरा बढ़त रहा है और सर झुका रहा है किसी और के सामने, मेरा पार्टनर ठहरा रहा है, मेरा साझेदार ठहरा रहा है, तो अल्लाह को भी गुस्सा आता है। तो इस रचना से भाई समझ सकते हैं जीवन का हर मकसद, अगर जो इंसान सच्चाई पर गौर करे। तो अल्लाह ताला ने इंसान की रचना में ये बात भी रच रखी है कि जब भी दो बादशाह आपस में टकराते हैं, इंसान, आप गौर करना, ये रचना में रचा हुआ है, तो उनमें तुरंत झगड़ा होता है। जब भी दो ताकतें, दो बादशाह आपस में टकराते हैं, उनमें झगड़ा होता है कि नहीं होता हैं? तो ये रचना किसने रची? अल्लाह ने रची, ईश्वर ने रची हैं इंसान की। तो अल्लाह ने इसी रचना के आधार पर इंसानों को अपनी पहचान कराई है कि अगर दो खुदा, दो ईश्वर होते तो झगड़ा होता, इस कायनात के दो मालिक भी होते तो झगड़ा होता, फिर ये कायनात चल नहीं पाती ठीक से। एक दिन को निकालता, दूसरा रोक देता, एक हवाओं को चलाता, दूसरा रोक देता, ये कायनात जो है दरम बरम हो जाती। तो मेरे भाइयों, सच्चाई पर गौर करो। इंसान का ध्यान इस दुनिया में हमेशा जीने की तरफ है, हाँ, मरकर दुनिया छोड़ने की तरफ नहीं है कि मरकर दुनिया छोड़कर जाना है। शरीर जा रहा है मौत की तरफ को, हैं, और ध्यान लगा है दुनिया में हमेशा जीने की तरफ को। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया अल्लाह की तरफ से इम्तिहान का जहान है। यहाँ पूरा इंसाफ, पूरा फैसला, सज़ा, हाँ, या जजा पूरे तौर पर नहीं मिलती। यहाँ जहन्नुम, नरक, मौत के बाद इंसान के बुरे कर्मों की पूरी सज़ा है। इस दुनिया में पूरी सज़ा नहीं मिलती इंसान को, लेकिन वहाँ पूरी भरपूर सज़ा मिलेगी। बुराई करने वाले को बुराई की पूरी भरपूर सज़ा मिलेगी और अच्छाई करने वाले को अच्छाई की पूरी भरपूर सज़ा मिलेगी मौत के बाद। तो मेरे भाइयों, इंसान को चाहिए कि वो अपनी औकात पहचाने कि मैं गंदे पानी कतरे से बना हूँ, मेरे पेट में लैट्रिन पेशाब भरा हुआ है और मैं मिट्टी में मिल जाऊँगा। अल्लाह की कारीगरी देखें। अल्लाह ने 3 अंधेरों में इंसान को बनाया, माँ के पेट में। अल्लाह ने इंसान के पेट में कैसा बंद लगाया है, बंद देखो कैसा लगाया है कि अपने ही पेट में बदबूदार लैट्रिन पेशाब है और इंसान को बदबू भी नहीं आती। लोग समझते ही नहीं हैं कि ईश्वर ने अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर इस दुनिया में कमाबेश 1,24,000 पैगंबर अवतार भेजे अपनी मर्जी बताने के लिए कि दुनिया में तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है। मगर झूठ पे चलने वाले पैगंबर जो हैं, पैगंबर पैगाम बता के चले गए, अपनी किताब दे के चले गए, सहीफे दे के चले गए, मगर झूठ पर चलने वालों ने, दुनिया को हमेशा घर समझकर जीने वालों ने उन किताबों में मिलावट कर दी। अब तुम कहोगे कि भाई जब ईश्वर है तो उसने मिलावट होने क्यों दी? तो तुम्हें पता नहीं है कायनात चुपचाप चला रहा है वो, हैं? हाँ, छांट रहा है बंदों को, इम्तिहान ले रहा है, परीक्षा ले रहा है, टेस्ट ले रहा है, ईमानदार बेईमान को छांट रहा है। इसलिए अगर कोई बुराई होती है तो वो होने देता है, इसलिए कि इंसान को ढील दे रखी है ना, फ्री विल दे रखा है, अच्छाई पे चल रहे या बुराई पे चल रहे। उसकी अकल, उसकी जो है असल पकड़ तो मौत के बाद है, मौत के बाद बदला देगा वो। अभी तो यहाँ अल्लाह की तरफ से और मौत के बाद की ज़िंदगी की तरफ से पर्दा पड़ा हुआ है, हमें दिखा नहीं रखा क्योंकि इम्तिहान ले रहा है। फिर मौत के बाद सारी ताकतें देखेगा अल्लाह की कैसे हैं,
हाँ, जो भी जुल्म किया है, जो भी ज्यादती की है, जो भी रचना के खिलाफ चला है, उसका एक एक बदला मिलेगा। तो मेरे भाई, उन लोगों ने मिलावट कर दी, जब पूरी तरह से ईश्वरी ग्रंथ को बिगाड़ दिया, फिर अल्लाह ने दूसरा पैगंबर भेजा है, हाँ, बंदों को छांटने के लिए। जो डरने वाला है वो मान लेगा, जो ना डरने वाला है वो अपने घमंड में पड़ा रहेगा, नरक की आग में जाएगा। तो इसी तरह से मेरे भाइयों, कुछ रिवायत में 2 लाख का जिक्र है, कुछ में 1,24,000 का जिक्र है, पैगंबर भेजे। सही बात तो अल्लाह को पता है, उसने कहा है कुरान में, धरती के हर टुकड़े पर हमने पैगंबर भेजे हैं। हाँ, अब आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर आने वाले, और इन पे आखिरी किताब उतरी है कुरान। ये अल्लाह ने फैसला कर दिया पहले ही कि अब आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब क़यामत तक कोई पैगंबर नहीं आएगा और ना कोई किताब आएगी कुरान के अलावा। इसीलिए अल्लाह ने कुरान के लिए कहा है कि इसकी रक्षा भी हम ही करेंगे क़यामत तक। तो मेरे भाइयों, अब पूरी तरह से कुरान का एक नाम है फुरकान। इसका मतलब है कि सच और झूठ को नाप तोल कर चेक करके बताने वाली चीज़। दुनिया में सच क्या है, झूठ क्या है। पहला मैसेज इसी बात पर आया था आसमान से कि इकरा, अल्लाह ने फरमाया कि पढ़ो मेरे बंदे इस कुरान में मेरी मर्जी। मैंने तुझे जीवन क्यों दिया है, मैं तुझसे चाहता क्या हूँ। अगर तूने मेरी मर्जी ना पढ़ी, सब कुछ पढ़ लिया, तो तेरा जीवन नाकाम है। अगर तूने मेरी मर्जी पढ़ी, मुझे राज़ी कर लिया, तो तेरा जीवन कामयाब है। यानी मतलब अपने मन को राज़ी किया तो तू नाकाम है। और इस कुरान के द्वारा तूने समझकर मैं तुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं तुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तेरे अंदर मेरी रचना रची हुई है। ये रचना ही कुरान है। ये तुझे याद दिलाएगा जीवन का मकसद क्या है, दुनिया में तू क्यों आया है। तो इसमें तू मेरी मर्जी समझकर जो तेरी रचना है वही मेरी मर्जी है, और यही रचना ये कुरान है। ये कुरान तुझे याद ध्यान दिलाएगा दुनिया में सच क्या है, झूठ क्या है। तो संसार में सच्चाई चाहे जिस रूप में भी है वो सब मेरी है, उसको अपने अंदर ले ले। ये कुरान तुझे बताएगा सच क्या है, झूठ क्या है। इसके द्वारा चेक करके तू उसे अपने अंदर ले ले, अच्छाई को अपने अंदर ले ले और बुराई को अपने अंदर से निकाल ले, और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर ले और मेरी मोहब्बत को हासिल कर ले। हैं, पाक दामन बन जा, सच्चा बन जा, ईमानदार सच्चा बन जा, अंदर से फ्रॉडबाजी ना कर। कुरान में इसी बात को कहा गया है कि ईमान वाले, ईमानदार, सच्चे लोग ही मौत के बाद कामयाब होंगे, जो मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करके और फिर मेरी मोहब्बत हासिल करके मर के लौट के आएंगे, वही कामयाबी पाएंगे। और जो अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से, अच्छाई बुराई की मिलावट करके या बुराई की गंदगी से अपनी आत्मा को गंदा करके मर के लौट के आएंगे, वो मरने के बाद नाकाम हो जाएंगे, नरक की आग में जाएंगे, जो मेरी रचना के खिलाफ चल के आएंगे, शैतान के रास्ते पर चलकर। तो मेरे भाइयों, आज के दौर में पूरी पृथ्वी पर संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब और पूरी तरह से बुराई से पवित्र, अच्छाई बुराई को चेक करके बताने वाली किताब कुरान मजीद है। इसके द्वारा ही अपने पैदा करने वाले मालिक को इंसान राज़ी कर सकता है, उसे पा सकता है और जीवन का सही मकसद जान सकता है और हासिल कर सकता है। याद रखें, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है मेरे भाइयों अब, क्योंकि ईश्वर ने ऐलान कर दिया है कि ऐलान कर दिया है कि अल्लाह के नज़दीक अगर कोई धर्म सिलेक्ट है, काबिल कबूल है, तो वो इस्लाम है। इस्लाम के अलावा जिस तरीके पे भी इंसान चल के मर के आएगा, देखो ना, जो सच्चा मालिक है वो बात कर रहा है, इस्लाम धर्म के अलावा जिस तरीके पे भी इंसान मर के लौट के मेरी तरफ आएगा वो नाकाम हो जाएगा, वो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि अल्लाह ताला इस्लाम के अलावा कोई और तरीका मानेगा ही नहीं। इस्लाम पूरा ज़िंदगी जीने का तरीका है। अब अपनी मनमानी से जीवन जी ले, मन को राज़ी कर ले, या अपने रब को राज़ी कर ले। और फिर कहा गया ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ढील दिया इंसान को, फ्री विल दिया है। अच्छाई पे चल या बुराई पे चल, मुझे राज़ी कर या नाराज़ कर। तो हम ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते भाई। जो कहते हैं कि इस्लाम ज़बरदस्ती तलवार के नोक पर फैला है, वो खुद झूठे मक्कार हैं। वो इस्लाम की गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, लोगों को गलत फैलाते हैं इस्लाम को। वो खुद मक्कार हैं, उनकी मक्कारी का बवाल उन्हीं के ऊपर है, वो भुगतेंगे मरने के बाद। लोग ये कहते हैं कि क्या प्रमाण है कि कुरान ईश्वर की किताब है। अरे कितना बड़ा प्रमाण दे रहा हूँ मैं कि कुरान मजीद ईश्वरी रचना है, जो तुम्हारे अंदर रची हुई है, ईश्वरी रचना पर आधारित है। अब इसको चेक करो, खाली सुनने से क्या होता है। जिसने जीवन दिया है, जो खिला रहा है, जो पिला रहा है, उसके लिए कुछ तो मेहनत करो। सच्चाई की नीति अपना करके कुरान को समझो, कुरान की तहकीक करो। तुम्हारे समझ में ना आए तो फिर हम समझा रहे हैं। हमारा चैनल के अंदर जा करके एक एक करके लगातार सभी वीडियो देखो और सुनो। तो मेरे भाइयों, सच्चाई की नीति अपनाएं। दुनिया एक मकरो फरेब का जाल है। जितना दुनिया में फंसेंगे
उतना ही दुनिया हमें फंसाती जाएगी। मोहब्बत करनी है तो अल्लाह से करें, दुनिया की चीज़ों से ना करें।